मेरे दिमाग में बार बार एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि काली माता को बांध दिया, भैरव बाबा को बांध दिया, तो ये संभव है क्या कि इन शक्तियों को, इन देवीय शक्तियों को कोई प्रेत बांध सके या कोई तांत्रिक बांध सके? मान लो आज काली माता को बांधे पूरी धरती फट जाएगी। जी। महादेव को बंधन कर दिया तो पूरा विनाश है। क्या मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण हानिकारक हो सकता है? बहुत हो सकता है, अच्छा। बहुत ज्यादा हो सकता है। आपके पितर मलिन हो सकते हैं, आपका देवता मलिन हो सकता है, आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास प्रभाव पड़ सकती है। आपको बता दो मेरे साथ ऐसे ही चीजें हुई हैं कि मेरे को प्रेतों ने पकड़ने की कोशिश करी है, मैं प्रेतों से लड़ लेता उस टाइम पे। ये आप साधना के बाद की बात कर रहे हैं, जब आपने साधना शुरू कर दी थी साधना। अब धाम में कई बच्चों ने मेरे को देखा कि मेरे को सवारी आती है, बट मैं सवारी से कभी काम लेना नहीं चाहता। मैं बिना सवारी के काम, और हमारे जो भैया उन्होंने भी सिखाया सवारी कभी मत खिलाओ। सेवा मीन्स होता है कि आप जिस स्थान पे जा रहे हो वहाँ पे साफ सफाई करना, वहाँ की जनता को संभालना, वहाँ पे साफ सफाई रखना, लोगों की भीड़ को संभालना, अपने गुरु की सेवा में लगे रहना। मैंने 5 साल, और इसके अलावा मैंने हरिद्वार में भी काफी सेवा करी, मैंने उज्जैन में भी जाके सेवा करी है, मैंने उज्जैन में भी काफी सारी साधनाएं वहाँ पे भी। गुरुजी, जैसे कि आपने बीच में एक लाइन बोली थी कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हमें गुप्त रखना पड़ता है, उसका कारण क्या है? मतलब मंत्र चोरी हो सकते हैं या किसी से छुपाना होता है? मंत्र छुपाने का रीजन यही है कि आप जिस मंत्र से प्रेत को काट रहे हो जी, या जिस मंत्र से आप देवता को भोग दे रहे हो, आप किसी तांत्रिक की क्रिया को काट रहे हो सकता है कि वो मंत्र उस तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक की उस मंत्र को काटने की कोशिश करे। ओम नमः शिवाय ओम का ये मैंने मंत्र किया, इसको आप जपो ना, आपको भगवान को पाना है, नाम जप करना, तो वो जप कर लो। अब मैं सोचूं मैं पर्सनल मंत्र देता तो वो थोड़ा सा हम बाद में अपने कुंडलियों को बर्बाद कर देते, अपनी 7 पीढ़ी को बर्बाद कर देते, पितरों को दोष लग जाता है, प्रेत योनि मिलती, बहुत सारे नुकसान होते हैं जब आप किसी पे मंत्र गलत तरीके चलाते हो। आपका जब प्रेत चोरी नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन लग जाती है। बिना संकल्प आप जब करते तो प्रेत आपका जब खा सकता है या इंद्र उस जब का फल लेके जा सकता है। ये शक्तियां मतलब आपको बिल्कुल सामने खुली आंखों से आभास होता है या कोई सूक्ष्म रूप? नहीं, सूक्ष्म रूप में देखा है। 6 फुट 3 इंची हाइट थी सब तरह की, मतलब अच्छा सा लग रहा था उनके आगे, बहुत सुंदर। मतलब मैं अभी मुझे मना कर रही कि रूप मत बता मेरा। दोस्तों, आज का यह क्षण, यह संवाद कोई साधारण बातचीत नहीं है, यह एक यात्रा है, बाहर से भीतर की, शब्दों से मौन की और मन से आत्मा की। और कुछ यात्राएं रास्तों पर नहीं, भीतर उतरकर तय की जाती हैं। आज हम उसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से चलती है, जहां बाहरी आंखें बंद होती हैं और अंतरात्मा के नेत्र खुलते हैं। हम तंत्र, मंत्र और साधना की उस रहस्यमयी लेकिन पवित्र धारा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन उसे महसूस करना जीवन बदल देता है। आज सौभाग्य है हमारा कि हमारे साथ है एक ऐसे ही महान साधक, महान गुरुजी, जिनका जीवन स्वयं एक साधना है, जिनका मौन ही मंत्र है और जिनकी उपस्थिति ही चेतना को जागृत कर देती है। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग बड़े स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज आपके बहुत तीखे सवाल हैं और उनका मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि आपने बोला था कि गुरुजी कुछ ऐसी चीजें जो बातें हैं जो कि मैं धाम में, आपको पता है कि मैं अपने धाम के अंदर सब लोगों से शेयर करना चाहता था बातें, मगर आपने बोला कि भैया एक वीडियो प्रॉपर बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात है ना जी? तो आज जो आपके कुछ सवाल है वो सवाल करेंगे, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस किस की भक्ति करी, कैसे सेवा करी है, और कैसे मैंने शिव काल का धाम में तंत्र काट रहे हैं, हम कैसे लोगों का भला कर रहे हैं जी, और कैसे साधना करनी चाहिए, क्या बिना गुरु के करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल है, और मैंने कहाँ साधनाएं करी हैं, मेरे कौन कौन गुरु रहे हैं, किन के साथ में रहा हूँ, कहाँ मैंने सेवा करी है, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। मगर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके जो तीखे सवाल है उनके आप पूछें और मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उनका जवाब दे पाऊँ। बिल्कुल गुरुजी। जी। बोल गणपति महाराज की जय हो, बोल शिव काल का धाम की जय, बोलो परम पूज्य गुरु मैया की जय, बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, हर हर महादेव। पूछो लिया। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी पहली साधना किस देवी या देवता से आरंभ की और क्यों? उस समय आपकी मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति क्या थी जिसने आपको इस राह पर चलने को प्रेरित किया? देखिए, मैं अपने कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि हमारे खानदान में, यानी हमारे पिताजी की तरफ से काफी लंबे समय से और पीढ़ी तो पीढ़ी गद्दी का सिस्टम, यानी कि सेवा करते आए हैं। हमारे दादा परदादा जी लोगों की सेवा करते आए हैं, और
उन पे भी काफ़ी अच्छी सिद्धियाँ थी। मेरे पिताजी खुद एक भक्ति पूजा पाठ वाले थे जी। और उनके साथ रह के अपने घर के अंदर माता के साथ रह के सेवा कर करके मैं उनको देख देख के मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मुझे भी सेवा करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हर इंसान को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जी। मैं इस लाइन में यानी कि जो ये साधना लाइन है, ये जिसमें आज की डेट में मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों को आपको पता है कि शिवकाल का धाम में ऐसा कोई तंत्र नहीं जो नाम काट करते हो। जी। इसमें आने का मकसद ये है कि तो हमारे जो दादा परदादा रहे उनकी सिद्धियां हमारे साथ रही हैं और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इस काम के अंदर डाला है कि लोगों को भला करो, क्योंकि विरासत में मुझे मिली हुई है। मैंने हर पॉडकास्ट में बोला कि मेरी इतनी उम्र नहीं जितनी मेरे पे सिद्धियां हो रखी हैं आज की डेट में जी। लोगों के भला करने के लिए। और मैंने साधनाएं करी हैं, थोड़ी दिक्कत मेरे साथ भी रही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूं कि मेरे पे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई है, या मैं ऐसा कहता हूँ कि कभी मुझे प्रेतों ने नहीं पकड़ा, या मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये तो झूठ होगा। सच बोलना चाहता हूँ और सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ और हमेशा साथ बोलना चाहूंगा कि हाँ, मैं अपना, जैसे आपको पता है कि मेरे और भी बिजनेस है, मैं बिजनेस के अंदर बड़ा लॉस हो रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना बिजनेस के अंदर बड़ा लॉस हो रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, लोगों को बड़ी दिक्कतें रही हैं। ऐसे में क्या करोगे आप? ऐसे में बिजनेस नहीं चल रहा है, करने के तंत्र क्रिया या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके नुकसान होते हैं। ऐसे मुझे भी कुछ हुआ तो हमारे जो पिताजी थे उनके ऊपर देवता भी खेलते थे मेरे पिताजी के ऊपर। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने खुद ही मेरे देवता जो मेरे पिताजी पे आते थे उन्होंने ये बताया था कि बेटा आपके दादा परदादा गद्दी लगाते हैं, आपको लगानी पड़ेगी। तो हमने बोला जी हम कहाँ से लगाएंगे, हम मंत्र का तो माँ भी नहीं जानते और हम कैसे सेवा करेंगे और हमें क्या नॉलेज है। कह रहा वो अपना आप समय आने पे सही राह दिख जाएगी। जी। तो ऐसे में मैं काफी लंबे समय से जप करा है मैंने, और मैं आपको बता दूं मैंने काफी लंबा समय तक जप करा है। जप करने से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और जप करा कैसे, अब ये कह लो कि मेरे पिताजी पे कोई शक्ति खेल रही है और वो मेरे को मंत्र देके जा रहे, तो कहने का वो मेरे गुरु रहे हैं। सबसे पहले मेरे पिताजी, मेरी माता, उन्होंने मुझे मंत्र दिए, सिद्ध कही भाई इस तरह जप कर। उसके बाद हमारे कुल देवता का भी स्थान है। मैंने हमेशा हर किसी को कहा अपने कुल देवी देवता को ज्यादा ज्यादा पूछो। तो अपने कुल देवता के स्थान पे गया था, वहां पे भी हमारे जो दादा परदादा के साथ के रहे हैं, मतलब खानदानी जो गद्दी लगाता है, वहां मैं उनसे मिला। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि बेटा आपके दादा और परदादा यहाँ पे सेवा करते थे, आपको भी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं करूंगा कैसे जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो मुझे अपने जो कुल देवता का स्थान है, मुझे वहां से भी कुछ मंत्र मिले। तो मैंने उन मंत्रों को भी सिद्ध कर, जो कि मंत्र मैं बता नहीं सकता, वो थोड़ा सा मुझे गुप्त रखने पड़ते हैं। मैंने वो मंत्र सिद्ध करे। उसके बाद मैंने वहां भी सेवा करी, कुछ साल तक मैंने वहां सेवा करी है। फिर मैं हरिद्वार भी गया हूँ, मैंने वहां भी सेवा करी है जी। उसके बाद दिल्ली की कालका माता, मैंने वहां भी सेवा करी है। वहां भी जाके मैं लोगों की सेवा करने लग जाता था, वहां पे भी माता के पास जाता था। मैंने गुरुद्वारों में भी सेवा करी है। अच्छा। अब बात आती है कि सेवा और मंत्र जाप में कितना डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, काफी लंबे समय तक हमारी चीजें थोड़ी चलती रही, मगर ना एक होता है कि भाई अब मेरे को ऊर्जा थी। जी। आपको बता दूं मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि मेरे को प्रेतों ने पकड़ने की कोशिश करी और मैं प्रेतों से लड़ लेता उस टाइम पे भी। ये आप साधना के बाद की बात कर रहे हैं, जब आपने साधना शुरू कर दी थी साधनाएं, क्योंकि मेरे को मंत्र तो मेरे पिताजी के बाद देवता आके तो मुझे दे गए थे, जी। है ना। खानदानी मंत्र चलता है, तो दादा आ गए मेरे पिताजी, उन्होंने मंत्र दिया, जी। या उन पे जो देवता अन्य कोई आए उन्होंने मंत्र दिया। जी। तो वो मैंने जप करा उनका, उन्होंने बता दिया भैया ऐसा ऐसा करके जप करना है आपको, जी। क्योंकि तेरे पास सिद्धि जो है वो सारी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद मैंने काफी सेवा करी, तो मैंने सूक्ष्म रूप से प्रेतों को देखा है, मैंने नेगेटिव एनर्जी को देखा है, फील करा है। उसके बाद मेरा मन ऐसा हो गया कि यार मुझे सेवा करनी। फिर हमारे एक गुरु भैया जी रहे हैं, हमारे गुरु भैया जी, जिनके बाद भी मैंने सेवा करी है। उनका धाम है, काफी अच्छा नाम है, उनके बाद भी मैंने सेवा करी है। और जब मैं उनके पास गया था तो मैंने उनसे यही बात करी थी कि भैया जी हम गद्दी वाले हैं और हमारे खानदान में गद्दी लगाते हुए आए हैं और मेरे घर में सेवा खेलते, मेरे पे सवारी आती है। तो आपको बता दूं, आप धाम में कई बच्चों ने मेरे को देखा कि मेरे को सवारी आती है, बट मैं सवारी से कभी काम लेना नहीं चाहता, मैं बिना सवारी के काम। और हमारे जो भैया है उन्होंने भी सिखाई सवारी कभी मत खिलाओ। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी समय नहीं है आपका, अभी आप लंबे समय तक जप करो। हाँ आपकी सिद्धियां हैं, आपके खानदानी सिद्धियां आपके पास है, अभी आप और ट्रेन करो अपना आपको और मजबूत करो, लंबे समय तक जप करो। मैंने वहां भी जप करा, बैठ के सेवा करी। सेवा मीन्स क्या होता है, लोगों को लगता है कि सेवा मीन्स होता है कि बस मंत्र जाप करें, नहीं।
सेवा मीन्स होता है कि आप जिस स्थान पे जा रहे हो वहां पे साफ सफाई करना, वहाँ की जनता को संभालना, वहां पे साफ सफाई रखना, लोगों की भीड़ को संभालना, अपने गुरु की सेवा में लगे रहना। मैंने 5 साल सेवा इस तरीके से करी है। 5 साल मैंने वहां पे भी सेवा करी अपने गुरु भैया के पास, और इसके अलावा मैंने हरिद्वार में भी काफी सेवा करी, मैंने उज्जैन में भी जाके सेवा करी है, मैंने उज्जैन में भी काफी सारी साधनाएं वहां पे भी करी। मैं नाम किसी का तो लूंगा नहीं, अगर नाम लूंगा तो सब कहेंगे मेरा भी नाम लो, मेरा भी नाम लो, और मैं गुप्त रखना चाहूंगा। हाँ, मैंने जो सबसे ज्यादा लंबे समय अगर किसी को दिया है तो दिल्ली के अंदर हमारे एक भैया का धाम है, शनि धाम, वहाँ पे काफी लोग मुझे जानते हैं, शनि धाम है मनु भैया का। मैंने वहाँ पे काफी लंबे समय तक सेवा करी है, 5 साल मैंने वहाँ सेवा करी, निःशुल्क सेवा करी, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, उनके वहाँ पे जाके सेवा करी मंत्र जाप से लोगों का शनिधाम में सेवादार आपका? हाँ, सेवादार में रहा, वहाँ पे मैंने सेवा करी है, और उनसे काफी चीज सीखने को मिला है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, उनके सानिध्य में रह के मैंने कुछ भाई सेवा करी, मगर साधनाएं मैं पीछे से करता आया हूँ। मैं उनके पास जब जुड़ा था उस टाइम तक मेरे पास आदि सिद्धि थी, और जब मैं पहले से करता आ रहा था, फिर मैं वहां पे भी गया तो वहां पे उस जाप को चलाने का तरीका और अच्छे से पता लग चुका था कि भाई किस तरीके से आपको जप चलाना है। और मैंने वहां सेवा करी है, लोगों का देखा है मैंने वहां पे प्रेत कैसे आते थे, तो कहीं ना कहीं कह दो ना कि एक तरीके डर निकालना, तो मेरा वहां पे डर निकला इन चीजों को लेके। मैंने वहां पे भी सेवा करी है, काफी लोग मुझे जानते हैं वहां पे, और मैंने लंबे समय तक सेवा करी, और हम जाते भी रहते हैं उससे। जी। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बीच में एक लाइन बोली थी कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हमें गुप्त रखना पड़ता है, उसका कारण क्या है? मतलब मंत्र चोरी हो सकते हैं या किसी से छुपाना होता है? देखिए, आपको आपके देवता ने वो मंत्र दिया है, यानी आपके दादा ने दिया वो मंत्र, दादा से पहले मंत्र चलाते आए, मेरी पीढ़ी तो पीढ़ी वो मंत्र चलता आया है ना जी। वही मंत्र मेरे दादा ने मेरे पिताजी के पर आके मुझे दिया, या मेरे पिताजी को भी पता था वो मंत्र मुझे मिल गया। तो वो मंत्र करोड़ों में सिद्ध जप करा गया है, करोड़ों में, और उस मंत्र की काट नहीं है। तो मैंने उस मंत्र को सिद्ध करा, और मुझे ज्यादा लंबे समय तक जप भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जेनेटिक के पीछे सिद्ध होके आया, मैं उनके कुल में का बच्चा रहा हूँ, मैं इनको, तो वो मंत्र भी मैंने सिद्ध कर रखा। मंत्र छुपाने का रीजन यही है कि आप जिस मंत्र से प्रेत को काट रहे हो जी, या जिस मंत्र से आप देवता को भोग दे रहे हो जी, आप किसी तांत्रिक की क्रिया को काट रहे हो सकता है कि वो मंत्र उस तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक की उस मंत्र को काटने की कोशिश करे। और गुरु मंत्र हमेशा छुपा के रखा जाता है, ना कि जगत में बताया जाता है। तो गुरु मंत्र कभी भी नहीं बताना चाहिए, और ये पीछे तो चलता आया और मैं वही चीजें कर रहा हूँ, तो मैं गुरु मंत्र कभी बताता ही नहीं हूँ। और हम जिस बच्चे को भी ट्रेन करते हैं तो हम उनको भी ऐसा मंत्र देते हैं कि हम किसी को बताए ना, तो मैं वही मंत्र बच्चों को देता हूँ जो मैंने लाखों करोड़ तो जपा है, तो वही मंत्र देते। हमेशा मंत्र को छुपा के रखो, मंत्र की एनर्जी किसी को पता ना चले। लेकिन गुरुजी, इसी बात में ही मेरे मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा है। जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि किसी भी मंत्र का जितना ज्यादा हम उच्चारण करेंगे, जितना ज्यादा हम उसे जपेंगे, उसकी शक्ति और बढ़ेगी। अगर हम अपना मंत्र जो हम जिसका हम जाप कर रहे हैं, अगर वो हम बाकी सब लोगों को भी बताते हैं, मंत्र वो हमारा है, चाहे उसका उच्चारण कोई भी करे, शक्ति तो हमारे मंत्र की ही बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें छुपाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? अब ऐसा होता है कि कुछ मंत्र अगर कभी भी कोई भी गुरु होगा ना, पहले तो पर्सनल मंत्र किसी को देगा। अच्छा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें छुपाना पड़ता है। मैंने बताया कि हमें क्या गारंटी कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जी, उस मंत्र का सही यूज करेगा। जी, हो सकता है उस मंत्र से, मंत्र क्या है, भगवान आपके अधीन हो जाता है मंत्र से। आप अच्छे काम करा लो, गलत काम करा लो, पहले तो मैं उसको परखूंगा ना कितना समय तक है। गुरु मंत्र ऐसे कैसे दे दें किसी को, और हमने दे दिया है, क्या गारंटी कि वो बच्चा उस मंत्र को अच्छे में यूज करेगा। हो सकता है उस मंत्र के जरिए किसी पे गलत तरीके से उस पर क्रिया कर दे, या उस मंत्र के माध्यम से पैसा कमाने लग जाए। तो इसलिए हम मंत्र को छुपाते हैं, क्योंकि वो मंत्र मैंने सिद्ध करा है। हाँ, मैंने कुछ मंत्र ऐसे सिद्ध कर रखे हैं जिनसे मैंने काम लिया, वो मंत्र मैं बच्चों को दे देता हूँ। जैसे मैंने कई मंत्र दिए अपने पॉडकास्ट में दिए मैंने मंत्र, ओम हन हन हनुमते नमः ओम, और भी बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे। तो एक ओम नमः शिवाय ओम का ये मैंने मंत्र दिया, इसको आप जपो ना, आपको भगवान को पाना है, नाम जप करना, तो वो जप कर लो। अब मैं सोचूं मैं पर्सनल मंत्र देता हूं तो वो थोड़ा सा हम छुपाते। गुरु क्या जो मंत्र है वो कहते हैं मेरे दादा परदाताओं ने वो मंत्र बनाया, और मैं कैसे एकदम से दे दूं किसी पे। हो सकता है मैं अपने बच्चों को भी ना दूं, पहले मैं अपने देखूंगा तो मेरा बच्चा किस लायक है। तो कहता ना गुरु का मंत्र ना किसी को बताया नहीं जाता, देना भी नहीं चाहिए जल्दी से। और हम किसी को देंगे तो हम बहुत पहले उसको साजेंगे, देखेंगे किस तरीके से वो काम कर रहा है, योग्य है या नहीं, उस मंत्र का गलत यूज तो नहीं कर ले। हाँ, कोई भी आप मैंने किसी को मंत्र दे दिया, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने किसी को ओम का मंत्र का जप करने को दे दिया अपने मुख से, अगर वो जप अच्छे तरह से करेगा, वो मंत्र उसको 70% चार्ज होकर मिला हुआ है, जो मेरी वाणी से लेके गया है वो चार्ज, उसको अनुभव बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो गुरुजी,
क्या ये संभव है कि एक ही मंत्र के उच्चारण से हम अच्छे काम भी करा सकते हैं और उसी मंत्र के उच्चारण से हम गलत काम भी करा सकते गूगल करा सकते हैं। मैंने क्या बताया कि भगवान आपके अधीन है, आप गलत जी। करवा लो अच्छा करवा लो। लोग 99% तो गलत ही करवा रहे हैं, अच्छा कौन करना चाहता है? अच्छे में पैसा नहीं ना, बुरे में पैसा बहुत ज्यादा है। तो लोग गलत तो करवा रहे थे, बाद में अपने कुनमियों को बर्बाद कर देते, अपनी 7 पीढ़ी को बर्बाद कर देते, पितरों को दोष लग जाता है, प्रेत योनि मिलती, बहुत सारे नुकसान होते हैं जब आप किसी पे मंत्र गलत तरीके चलाते हो। हैं। जी और गुरुजी बीच में आपने एक और बात बोली थी कि भूत प्रेत को आपने सूक्ष्म रूप में देखा है। तो सूक्ष्म रूप में देखने का मतलब क्या है? मतलब आपको आपके सामने प्रतीत हुआ है या सपने में दिखाई दिया है या कि आपने आभास कैसे करा उस चीज का? मैं साधना कर रहा था जी और काफी लंबे समय से मैं साधनाएं कर रहा हूँ, 6-7 साल से मैं साधनाएं कर रहा हूँ। जी और मैं काफी लंबे समय साधना करता हूँ, तो साधना के टाइम पे देवता ना परीक्षा लेता है जी कि ये साधना के योग्य है, क्या ये मंत्र जाप कर रहा है योग्य है। जी मन के अंदर अलग अलग तरीके के विचार आना, मलिनता आना, दिमाग को घुमाना, मंत्र से आपसे हटने का मन करना, तो इस चीज में मैंने विजय प्राप्त करी। मगर कहता ना कि भगवान देखता है कि भाई ये मंत्र जाप तो कर रहा है, ठीक है, मन में इसके मलिन विचार तो नहीं ला पा रहा, एक बार देखते रहते मजबूत है इस लाइक, अगर मेरे को सिद्धि दे रहा हूँ, देवता भी तो परीक्षा लेगा ना। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ताकतवर, मैं कहता हूँ कि एक प्रेत और एक चुड़ैल मेरे सामने खड़ी करी थी, जो कि मैं देख के मुझे लगा था कि हाँ भाई ये मेरी परीक्षा का समय है। वह कहता फेस टू फेस बैठ के मेरे से बात करिए। मैंने बोला कि जब अपना काम कर, मैं नहीं डरता, मैं जिसकी जब कर रहा हूँ वो खुद ही भय से परे है, वो ताकतवर है। बचाने वाला बेटा कह रहा है तेरे को मारने आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक चीज और बोली थी, जब भी धाम आता हूँ तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो क्या ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि देखो प्रेत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी प्रेत बहुत ताकतवर होते हैं, कोई कोई देवता बहुत मलिन होते हैं, वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। जिस दिन आपकी मंत्र की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपका यज्ञ कमजोर हो जाएगा, आप सेवा ढंग से नहीं करोगे, उस दिन आप लपेटे में आ जाओगे। तो क्या होता है कि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं कि भाई मुझे आज ये काम करना है और मुझे इतना मंत्र जप करना है, इतना मेरे को हवन करना है और आज मुझे इस तरीके से काम करना है। तो धाम में इसी तरीके से मैं काम कर पा रहा हूँ। क्यों मेरे आगे प्रेत नीचे आके कर लेंगे? आप मेरी रील जाके देखो इंस्टा के ऊपर, कई इतने बड़े बड़े जिद्द आंख नीचे क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी चुड़ैलें नीचे मुंह क्यों कर रहे हैं? रीजन यही है ना, क्योंकि वो गलत है, मैं सच्चा हूँ। उनकी शक्तियां आपसे कमजोर हाँ, तो मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी अच्छी है, देवता की कृपा है, मेरी तो कुछ औकात नहीं है, एनर्जी बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से प्रेत नीचे नतमस्तक हो जाता है। जी, और शक्तियों की हम चार्जिंग कह सकते हैं कि जो आप डेली हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उससे ही आपकी शक्तियों की चार्जिंग कर जप रहे जप जप बहुत ज्यादा जप जप। हवन तो देखो पंडित भी करता है, हैं। जी मगर ऐसा आपको पता होगा मेरे धाम पे पंडित भी आ रहे हैं अपने तंत्र कटवाने, पंडित से ज्यादा कौन पूजा करता होगा? जी मगर इतना जाप से मोहब्बत होती, प्यार होता है। लोग ना नंबर के लिए जाप करते हैं कि आज मुझे 1 लाख मंत्र जप करना है। भाई ऐसा गलती मत करें, जाप को फील करो, मंत्र को फील करो कि मैं जप कर रहा हूँ। इसको मतलब कि नहीं जप मत करो कि भाई मुझे अपना तंत्र काटना, नहीं, मैं जप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुक्ति और मोक्ष चाहिए, मुझे परमात्मा के साथ जुड़ना है, इस नाम जप से मुझे मुक्ति मोक्ष प्रदान होगा। आप जब इस तरीके से जप करना शुरू कर देते हैं तो आपका जप सिद्ध हो जाता है, और जब जब मंत्र सिद्ध होता है, मैं गारंटी ले सकता हूं आपको कभी जीवन में कोई तंत्र क्रिया नहीं चल सकती, आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा नहीं हो सकती, आपको कोई प्रेत पकड़ नहीं सकता, आपको कोई जपेटा नहीं ले सकता। आपकी एनर्जी इतनी तगड़ी हो जाएगी, आप घर बैठोगे तो 1 किलोमीटर तक आपसे प्रेत दूर भागेगा। मगर वो जाप का तरीका होता है कि आप जप किस तरीके से कर रहे हो, कौन से गुरु के सानिध्य में रहकर कर रहे हो, मन में कि किस तरीके से कर रहे हो, मन का बड़ा विचार है। तो जीवन में सबसे आवश्यक जप है, जप बहुत ज्यादा, यज्ञ से ज्यादा जप, उसके बाद यज्ञ, उसके बाद भोग, पहले जप। तो गुरुजी अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार मंत्र साधना के लिए आवश्यक पात्रता क्या होनी चाहिए? क्या केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है या कोई विशेष मानसिक या आध्यात्मिक तैयारी भी जरूरी है? देखो, एक 2 तरीके के इंसान जप करते हैं। एक इंसान जप कर रहा है कि भाई मुझे परमात्मा का, जो मैंने अभी बोला कि मोक्ष की नहीं है। एक इंसान को पता है कि भाई मेरे को ये जो जीवन जो मिला है जगत कल्याण करने की नहीं मिला है, परमात्मा को पाने की नहीं मिला है। इसी के माध्यम से मैं जब मैं जाऊंगा तो मैं कम से कम इतना करके जाऊं कि लोग मुझे याद रख सके। तो उसमें आपने क्या करा, एक तो आपने मंत्र जाप करा था मुक्ति मोक्ष के लिए, एक आपने जप करा जगत कल्याण करने के लिए। दोनों में बहुत डिफरेंट है। एक तो आपने अपने नहीं जप करा था, परमात्मा से जुड़ने के लिए जप करा था, एक आपने जप करा दूसरे के लिए कि मुझे दूसरे को बचाना है, दूसरा का संकट काटना है। तो दोनों में डिफरेंट है। तो भगवान क्या देख रहा है, एक तो तूने मुक्ति के लिए जप करा, मगर ठीक है तुझे मुक्ति मिलनी है, मगर तू उसी जप से लोगों को भला करना चाहता है। तो आप दोनों चीजें सोच के चल दो। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को भला करना चाहते हैं, जाप के माध्यम से लोगों का संकट काटना चाहते हैं, तो आपको उस जाप को उसी तरीके से सोचना चाहिए। गुरुजी अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोई साधक मंत्र साधना शुरू करता है तो उसे किन 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों?
बाबू बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। और देखो, सबसे पहले आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका आसन, जी दूसरा आपका माला, आसन और माला। और जब आप जाप करने बैठ रहे हो, जो आपको गुरु ने ज्ञान दिया है कि किस तरीके से जप करना है, किस तरीके से न्यास करना है और जी। किसके लिए आपको जप करना है, क्या संकल्प आपका रहा है। जाप करते समय ऐसा तो नहीं आपका दिल दिमाग कहीं और जा रहा है। जप करते समय ऐसा तो नहीं आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं। जप करने समय आपको ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको कोई परेशान ना करे। आप कमरे के अंदर या जहां पे बैठ के आप जप कर रहे हैं, वहां साफ सफाई बहुत होनी चाहिए। जी जब भी आप जप कर रहे हो, एक समय होना चाहिए, इस समय पे मुझे जप करना, ये मेरा समय है, उसी समय पे जप करना चाहिए। अच्छा, तो समय इसमें हमें बहुत fixed ज्यादा रखना चाहिए, important, निर्धारित बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। देखिए, आप अगर रात को 11 बजे जप कर रहे हैं तो 11:10 तक की आप जप करना शुरू कर दो। मैं एक टाइम है, अब रात को आपने 11 बजे जप करा, फिर अगले दिन आप रात को 12 बजे जप कर रहे हो, नहीं। परमात्मा, जब आप नाम जप करते हैं तो परमात्मा पता होता है कि इस टाइम मेरा भगत मेरे को याद कर रहा है, जी, तो वो कनेक्टिविटी आपके मंत्र से डायरेक्ट ऊर्जा जुड़ती है, कनेक्टिविटी भगवान से, तो वो सेम समय पे ही जप करना चाहिए। जी, माला को छुपा के रखना चाहिए, ठीक है। आपका जो आसन है, वो आसन किसी को शेयर नहीं करना है, आसन पे एकदम से नहीं बैठना है, जी, आसन को छूना है, माला को छुपा के रखना गोमुखी में, सही समय पे जप करना है, ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना उस टाइम पे, ज्यादा भूखे भी रह के भी जप नहीं करना, बीच का मीडियम का, इस तरीके से आप जप कर सकते हो। वो चीजें थोड़ा सोच के। जी तो माला को छुपा के रखना है जो आपने बोला, ये हमें जिस टाइम पे है, जिस समय पे हम जप कर रहे हैं उसी टाइम पे छुपा के रखने हैं, या जब पूरा करने के बाद अगर हम उसे रखते हैं तो भी हमें उसे गोमुख में डालना नहीं, है? जप करने के बाद सबसे पहले ध्यान रखे चलिए 10 मिनट तक आपको अपने आसन से नहीं उठना, ये चीज मैं बताना भूल गया था। 10 मिनट तक अपने आसन से नहीं उठना। जब करने के बाद? जब करने, आप जैसे माला आपने उतार के रख लिया हाथ में, जी, आसन नहीं छोड़ना जब तक आप पे एनर्जी रहती है। 10 मिनट तक बॉडी बहुत अच्छी एनर्जी ऊपर परमात्मा देता है। जी, माला को छुपा के इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो एनर्जी माला से बाहर ना निकले, उस गोमुखी के अंदर ही एनर्जी रहे, जी, उसको छुपा के रखना है। माला दिखनी नहीं चाहिए। आपने कई चीजें देखा होगा धाम के अंदर, बहुत से लोग प्रेत आ रखे हो, माला जप कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, माला बंद कर दो, क्योंकि वो आपका जप जो होता है, परमात्मा जो आपको एनर्जी दे रहा था, वो प्रेत खा रहा था। इसलिए हम क्या करते हैं, जिसपे प्रेत की हाजिरी आती है, चाहे 1% भी आती है, जी, हम उसका जाप बंद करवाते हैं। हम क्या कहते हैं, मंदिर में जप करो, क्योंकि वो एनर्जी प्रेत खा के पावरफुल हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, ये रीजन है। इस एनर्जी को छुपा के रखो, माला को छुपा के रखो, जितना हो सके बिल्कुल किसी को दिखाना नहीं, गुप्त रखो। वो खजाना है, उसे दिखाओ मत, शेयर मत करो किसी, ना ही किसी को माला दो आप। जी। ये चीज है। गुरुजी, मैं इसमें जो आपने बोला प्रेत खा रहा है, ये चीज हमें आजकल काफी सुनने में आ रही है। काफी लोगों के मुंह से भी सुना है कि जो भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो प्रेत खा रहा है। क्या ये संभव है जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उसकी शक्ति को प्रेत खा जाए? क्योंकि प्रेत तो भगवान के ही अधीन है, प्रेत की जो ताकत है वो भगवान से नीचे ही है। तो ये बिल्कुल समझ से परे है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, आपने एक मेरी वीडियो डाली थी जिसके अंदर 20 से 25 मिनट की वीडियो थी, जो कि मेरे YouTube चैनल पे डाली थी। जी, उसमें प्रेत ने क्या बोला है कि इसने 20-22 साल मेहनत करी, मैंने इसकी भक्ति को खा ली। जी, कैसे? आपने कोई भोग दिया परमात्मा के नाम का, जैसे कि बोलो, आपने बोला कि माता काली आपके नाम का मैं पेड़े दे रहा हूँ या लौंग बतासे का भोग दे रहा हूँ, जी, और उस टाइम पे घर के अंदर तंत्र हो रखा, प्रेत वादा आपके घर के अंदर है, जी, उसके अंदर इस तरीके से बंधन करा गया है कि भाई इसके शरीर का बंधन, घर का बंधन कर दिया जाए, देवी देवता प्रवेश ना करे, और उस टाइम पे प्रेत बैठा हुआ है। आपने भोग दिया किसी देवी के नाम, जी, देवी के पास भोग पहुंचने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये थोड़ी एनर्जी है, डीपली बता दूं। अच्छा, इतनी देर में प्रेत आपके घर में बैठा, उस प्रेत उसको झूठा कर देगा, चीफ से चाट लेगा, देख लेगा, नजर लगा देगा, वो देवता तक भोग पहुंचेगा नहीं। और आपके घर में ऑलरेडी पहले से तंत्र क्रिया हो रखी है, तो कहां से आपका भोग देवी खाएगी जबकि घर के अंदर मलिनता है। तो वो प्रेत ने एक वीडियो में क्या बोला है कि मैंने घर के अंदर गंद मचा रखा है। तो भगवान बहुत साफ सुथरी जगह पे रहता है, तो भगवान ऐसी जगह पे नहीं आता, इसलिए हम भोग के साथ मंत्र जाप भी मना कर देते घर के अंदर। तो हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि शिवकाल का धाम में पंचमुखी हनुमान की जोत बहुत जलवा रहे हैं। जी, इससे पहले डायरेक्टली हर किसी को नहीं दिया है, क्योंकि पहले मैं आपका घर साफ कर रहा हूँ, घर से प्रेत को हटा रहा हूँ, बंधन खोल रहा हूँ, उसके बाद ही मैं मंत्र जाप करने को दे रहा हूं। अब क्यों नहीं खा पा रहे हैं प्रेत? उससे पहले तो आपकी भक्ति खा रहे थे, आप पहले भी भक्ति कर रहे थे। जब से आपने हनुमान जी जोत जलाई, प्रेतों की हालत खराब हो गई। जोत तो पहले भी चल रही थी और भगवानों की, इसमें क्या है ऐसा? क्योंकि उस मंत्र को मैंने सिद्ध करा, तेल को सिद्ध करके दिया, उससे जोत जलाई जा रही है, और वो एनर्जी बहुत अलग है। दूत महाराज लगे हुए हैं, घर के अंदर तंत्र कट चुका है, मेरी एनर्जी आपके पास है, तभी आप भक्ति करोगे तो वो डायरेक्ट भक्ति आपके परमात्मा लगी, वो प्रेत नहीं खा पाएगा।
तो गुरुजी हम इस चीज को कैसे अनुभव करें कि जो हम भक्ति कर रहे हैं उसको प्रेत खा रहे हैं या वो भगवान तक पहुंच रही है? देखिए, आप लंबे समय से जप कर रहे हैं और जी। आपके तब भी काम नहीं बन रहे हैं, बात बात पे आपके झगड़े हो रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तंत्र क्रिया घर में है, शरीर हिल रहा है, प्रेत बाधा है, उसके बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, मतलब फील हो जाता है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, मेडिकल इशू ज्यादा हो रहा है, आप समझो तंत्र क्रिया, प्रेत बाधा है, पितर दोष है, इसकी वजह से आपको फील होना ही बंद हो जाएगा, अनुभव होना बंद हो जाएंगे, भगवान आपको बहुत दूर दिखेंगे आपसे, आपको फील होगा कि माता मेरे साथ है, भोले बाबा मेरे साथ है, मगर बड़े दूर हैं, वो मेरी मदद नहीं, सपने के माध्यम से बता पाते हैं भगवान, अगर आप सच्चे मन से करते हो बता देते भगवान। क्या जप करते समय हमें संकल्प लेना जरूरी है या बिना संकल्प के भी हम जप कर सकते हैं? सबसे पहले बिना संकल्प के अगर कोई जप करता है, जप लगेगा ही नहीं। संकल्प का बड़ा महत्व है। कभी आपने देखा घर के अंदर पूजा पाठ पंडित करने आता तो हाथ में आचमन कराता, हाथ में जल लेके संकल्प करवाता है अपना जी, नाम सबसे पहले गोत्र के संकल्प साथ। कराते हैं। मैंने कई जगह पे बोला है कि आप हाथ में जल लेके अपना नाम अपना गोत्र लेके और जिसको भी आप इष्ट को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, उसको साक्षी मान के आप जप करना शुरू कर दो तो आपका जप नहीं खाएगा, आपके गुरु की शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाती है, उनके दूत महाराज आपके साथ खड़े हो जाते, तो आपका जप प्रेत चोरी नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन लग जाती है। बिना संकल्प के आप जप करते तो प्रेत आपका जप खा सकता है या इंद्र उस जप का फल लेके जा सकता है। ये चीज है। तो मतलब कोई भी अगर हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जप कर संकल्प। रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो संकल्प सबसे संकल्प जरूरी है। बहुत बड़ा महत्व है। अगर संकल्प आप संस्कृत में हिंदी रहता है, हिंदी में लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी। भगवान सब भाषा समझ सकता है। गुरुजी अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से मंत्र सिद्ध करे हैं? क्या आप उनमें से किसी के साथ हुए विशेष अनुभव को साझा कर सकती हैं? देखो, मंत्र तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कौन कौन से मंत्र सिद्ध करे। जी, वो कुछ लोग इस मंत्र का गलत फायदा उठा सकते आपने हैं। बताया था। हाँ, तो मैं वो मंत्र को मैंने अभी तक कहीं भी मैं पॉडकास्ट में गया हूँ तो मैंने हर चीज को छुपाया है, कुछ चीजें डीपली रखी है। जी, हाँ, मैंने देव दर्शन करे हैं जी, और उस दर्शन से मैंने वो मंत्र जब जप करा तो मुझे जब दर्शन हुए तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैंने पहले तो बहुत लंबे समय से जप कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जप का मुझे वो फायदा नहीं मिल रहा जिसके लिए मैं जप कर रहा हूँ। अच्छा, जगत आपको का- भी ऐसा महसूस हाँ, हुआ? क्योंकि मैं काफी लंबे समय से जप कर रहा था, मैं 5-6 साल से जप कर रहा था, लगातार जप कर रहा हूँ, लाखों संकल्प लेके मैंने जप करे और मुझे जगत कल्याण करना है, लोगों का भला करना है, तो मुझे जब दर्शन नहीं हो रहे देव के तो मैं दूसरे को कैसे दर्शन कराऊंगा। जी, जब मेरी इस बात पे लड़ाई हुई परमात्मा से, मैंने कई वीडियो में बोला कि अपने देवताओं से लड़ो, अपने भगवानों से लड़ाई करो, आपका सुनेगा, आपको वो दर्शन भी दिला सकता है और आपको रास्ते भी दिखा सकता है और आपको मंत्र की ऊर्जा भी बता सकता है। ऐसे मैं लड़के बैठा तो यकीन मानो मैंने दर्शन करे, किस भगवान के करे वो नहीं बताऊंगा और अभी तक मैंने कहीं भी नहीं बताया। मैंने ऐसे दर्शन करे जिंदगी में दोबारा कान पकड़ लिए भैया, कभी भगवान के दर्शन नहीं करने मेरे को, क्योंकि भगवान के दर्शन करना आज के टाइम में कलयुग में किसी की औकात नहीं है जी, और प्रॉपर तरीके से मैंने दर्शन नहीं करे तो बस एक आकर्ष कहते हैं ना, एक तस्वीर के जैसे कह लो, सामने खड़े उन्होंने बोला कि बोल तूने मुझे याद करा, आज मैं आ गया हूँ तेरे पास। यकीन मानो कि ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी, मैं कभी जिंदगी में दोबारा नहीं बोलूंगा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। हाँ भैया, भगवान, मैं आप कह रहा हूँ भगवान तो छोड़ो, आप भगवान के जो गढ़ होते हैं ना, उनके दूत महाराज होते हैं, आप उनके भी दर्शन कर लो, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम। ये रियलिटी बता रहा हूँ, उनके दूत को देख लो तो दूत को देख के लोग डर जाते हैं। मैंने कई जगह अपने दूत भेजे जिनकी ठड़ाई को वो डर जाते हैं कि भैया दूत इतने भयंकर थे। मैंने बोला तो भगवान को क्या दिखेगा, जब तू दूत को देख कर डर गया तो भगवान का रूप ही अलग है। तो मेरे को हाँ है, मेरे को दर्शन उसके द्वारा कभी जिंदगी में दर्शन नहीं करूंगा मैं। गुरुजी अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दृष्टि में सबसे प्रभावशाली और कठिन मंत्र साधना कौन सी रही है और क्यों? मैंने कुछ मंत्र ऐसे सिद्ध करे हैं, बीज मंत्र, मैं सावन मंत्र को कभी नहीं सिद्ध करता क्योंकि जब मैंने गुरु भैया से सीखा है कि वे सावन मंत्र की तरफ मत जाओ, तो मैंने सावन मंत्र नहीं सिद्ध करे कभी भी और मैंने वैदिक मंत्र बीज मंत्र पर ज्यादा फोकस करा है। ऐसे कुछ बीज मंत्र हैं जिनको मैंने जपने में बहुत बहुत मेहनत करी है और दिन रात जप करा है जी, और उसके अंदर ऐसी चीज आ गई थी कि भाई आज मेरा मंत्र सिद्ध होने वाला था और उसी मंत्र की सिद्ध के बीच में कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ हुई है कि भाई मुझे रोका गया कि सिद्ध ना हो। तो जब कोई आप अच्छा काम कर रहे होते तो आपने देखा होगा कि एक समय में आपने टीवी सीरियल में देखा होगा जब ऋषि मुनि हवन कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते तो प्रेत आके उसको खिराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हर एक साधक के साथ होता है। जब आप मंत्र जप करते हो ना तो वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो कभी चाहेगी नहीं कि आप जप करो, वो कभी नहीं चाहेगी आप जाप करो, उनका नाम लो, तो आपके साथ भी इस तरीके से होगा, परेशान करने वाली बातें आएंगी आपके साथ, नेगेटिव एनर्जी आपको फील होंगी। तो कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं जप कर रहा हूँ, कोई मेरे को ये लाने की कोशिश कर रहा है, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा जाप कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको साक्षात हाँ, महसूस हुआ है कि कोई हाँ, मैंने आपका आंख हाथ कभी नहीं पकड़ रहा है, आंख कोई मैंने हिला कभी नहीं रहा खोली जप करते समय। मुझे फील हो रहा है कि मैं जप कर रहा हूँ और कोई आ रहा है मेरे पास। ये शायद हो सकता है परमात्मा की परीक्षा हो। है। जी,
क्योंकि मैं जब इतना लंबे समय जब कर रहा था तो नेगेटिव एनर्जी कैसे आ सकती है, और संकल्प के साथ कर रहा था और मेरे को जी। देव दर्शन हो रखे थे। मगर मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं अभी भी साधनाएं करता हूँ ना, अभी भी मेरी परीक्षा ली जाती है वो अच्छा, कैसी भी। हाँ जी, हर इतने हाँ, इतने साल के अनुभव के बाद भी आपको अभी भी महसूस लेते हैं। होता है कि आपकी जो भी साधना आप कर रहे हैं, उसमें आपको कोई परेशान कर रहा है या हाँ, कुछ हिला एग्रेसिव रहा हो है जाना, आपको? हमको परेशान कर रहा है, एग्रेसिव करना, जी। कोई गेट खटखटा रहा है, मैं जाप कर रहा हूँ, मुझे बार बार दिमाग में ऐसा रहेगा कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई आवाज दे रहा है, कोई पायल की आवाज आ रही है। जी। अभी लास्ट टाइम मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं बहुत अच्छी साधना कर रहा था। उस साधना के अंदर मेरे पास इतनी प्यारी अप्सरा आके खड़ी हो गई थी। जब मैं साधना कर रहा था, रात का समय था, करीबन 1:30-2 बजे के आसपास, और मैं बैठा था 11 बजे के आसपास जाप करते हुए, 1.5-2 घंटे से ऊपर जप हो गया। जप करते समय बड़ी सुंदर से एक अप्सरा आई, और जब मैं जप कर रहा था तो मैंने बाबा की कृपा से थोड़ा बहुत देख लेते हम, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी ठाड़ाई खुली हुई है, थोड़ी बहुत कृपा है। तो उसने बहुत कोशिश करी कि ये बंदा आंख खोले और इसका जो मंत्र करने जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, जी। और उसने कोशिश करी कि इसका मंत्र ये आंख खोलेगा तो ये जप हटेगा। मगर मैंने अपनी सूक्ष्म रूप से अपने देवता से बात कर ली, क्योंकि मैंने अलग अलग साधनाएं करी तो कोने को देवता तो मेरा साथ देगा। जी। मैंने एक ही बात करी, बाबा ये कौन है जो मेरे आसपास मुझे फील हो रहा है, मैं जब कर रहा हूँ कोई इधर घूम रहा है, कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, कोई हवा लेके आ रहा है, कोई पायल की आवाज आ रही है, कोई हंस रहा है, ये क्या है, कोई एनर्जी क्या है। तो परमात्मा बताते थे ये तेरी परीक्षा का समय है। तो जब मेरा जब पूरा क्लियर हो गया, मुझे लगा कि आज मेरा जब पूरा हो चुका, को हमारी काउंटिंग चल रही होती थी, मुझे पता होता था कि मैं इतनी माला जब करनी है, मेरे को आज ही मैंने 51 माला में आज मेरे क्लियर हो जाएगा। मेरी 40-45 माला के बाद ही वो दिक्कत करना शुरू कर दिया था उसने, बहुत ज्यादा हाथ टाइट हो गया, जप नहीं उठ रहा, उंगली नहीं उठ रही थी, उंगली को रोका जा रहा था मेरा जप करते समय, जैसे मैं जप कर रहा हूँ मेरी उंगली को रोका जा रहा है। अच्छा। माला बहुत भारी होगी, माला का 50 किलो का वजन होगा, हाथ नीचे जा रहा है, बहुत सारे ऐसा अनुभव है जो मैं बताना नहीं चाहता, थोड़ी चीजें मुझे छुपा के रखनी पड़ती है। ऐसे में जब मेरा पूरा जप हुआ, एक माला 108 दाना जप करने में मुझे वो एक मुश्किल इतनी होगी कि वो जप ही नहीं हो रहा था मुझसे, मगर मैंने हार नहीं मानी। इससे परमात्मा की वो थी कि देखो क्या करेगा। उस जप को जब मैंने पूरा क्लियर कर लिया, तब मैंने अपनी आंख खोली, साक्षात मेरे सामने एक अप्सरा खड़ी थी। जबकि मैंने अप्सरा की साधना नहीं करी, वो खड़ी हुई, कह रही क्या चाहिए तेरे को। तो मैंने एक ही बात बोली, आप कौन हो। कह रही तू ये छोड़, तू क्या चाहता है ये बोल, मेरे को क्या करना चाहता, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी तेरे को। तो मैंने एक ही बात बोली, माँ मेरे को तेरे से क्या चाहिए। कहती है कि तू मुझे माँ क्यों बोल रहा है भाई, मैं तुझे माँ दिख रही हूँ। मैंने मेरे पास जितनी भी सुंदर अप्सरा आएगी मेरी सभी माँ है, जितनी अच्छी ऊर्जा आएगी मेरी सब माँ है। तो मैंने इस तरीके से उनको बना, अगर कोई और लड़का होता वो मंत्र जाप छोड़ के पहले अप्सरा को देख के पागल हो जाता। तो वो अप्सरा बहुत सुंदर होती है, आप सोच भी नहीं, 1000 लड़कियों का रूप देख लो तो एक अप्सरा होती है सुंदरी लड़कियों में से। तो वो अप्सरा जब मेरे पास परीक्षा की नहीं आई थी तो मैंने उनको माँ बोला था। हाँ उनकी कृपा है मुझ पर, मैंने माँ बनाया तो बेटे की कृपा तो करती है। तो ये शक्तियां मतलब आपको बिल्कुल सामने खुली खड़ा आंखों से देखी आभास है। होता है या कोई सूक्ष्म रूप नहीं में? सूक्ष्म रूप में देखा है, 6 फुट 3 इंची हाइट थी उस अप्सरा की, मैं तो बच्चा सा अच्छा। लग रहा था उनके आगे, बहुत सुंदर। मतलब मैं अभी भी, मुझे मना कर रही है रूप मत बता मेरा, मैं अभी भी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी है, रूप बता रही, मतलब रूप बता देता मैं कैसे होता, जो तांत्रिक अघोरी या भगत होगा देख के समझ जाएगा भाई सही बता रहा है, या जिसने भी अप्सरा की साधना करी उसे पता होगा। मैंने कभी अप्सरा की साधना करी नहीं, वैसे जरूरत पड़ी नहीं, तो जेनेटिक हमारे पीछे खानदान से सिद्धियां मेरे पास पहले से रही है। मैंने कई पॉडकास्ट में बताया कि हाँ मेरे पे सिद्धियां हैं। तो गुरुजी क्या ये संभव है कि जिन शक्तियों की आप साधना नहीं कर रहे हैं वो शक्तियां आपके सामने आ जाए? जैसे हाँ। कि आपने बताया कि अप्सरा आई, लेकिन साधना आप अप्सरा की नहीं कर रहे थे, साधना आप देवी या देवता की ही कर रहे थे, लेकिन आपके सामने एक स्वरूप में, एक सूक्ष्म रूप में अप्सरा ने दर्शन दिए। परमात्मा से आप मांग रहे हो जगत कल्याण करना, तो परमात्मा बहुत कुछ देना चाहता है आपको, सेवा करना चाहते हो आप, नाम जप से लोगों को भला करना चाहते हो, आपको पता नहीं कि आपका परमात्मा आपके नाम जप से आपकी झोली में क्या डालने वाला है। तो कुछ चीजें ऐसी उन्होंने दी है मेरे को, और सूक्ष्म रूप से मेरी बात हुई है जो मैं बता नहीं सकता जी। उसी के माध्यम से आज धाम चल रहा है, लोगों को संकट कट रहे हैं, कैसे शिवकाल का धाम लोगों को जल्दी ठीक कर रहा है, मैं लोगों को कैसे जोड़ रहा हूँ भगवान से, मेरा क्या मकसद रहा है, क्या भगवान से जुड़ो, नाम जप करो, परमात्मा पूछो, अपने कुल देवी देवता, यही तो रीजन रहा है मेरे साथ। जो मैंने कुछ प्रैक्टिकल करा वही चीजें मैंने कराई। गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मंत्र सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा और किन बाधाओं और मानसिक संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए मंत्र जाप करने के लिए बहुत सारी चीजें में से बहुत सारी कठिनाई रही है, बाधाएं तो इतनी रही है कि कोई बेहिसाब, क्योंकि आपको कुछ लंबे समय चलना है, कुछ करना है, तो आपको जब तो ज्यादा करना है। ये तो मैंने 7-8 साल पहले सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है तो मुझे लंबे समय जप करना, मगर जाप करते थे जैसे मैंने बताया कि मुझे ना रुकावटें बहुत आई। कभी कभी ऐसा रहा है कि यार मत जाप करना, छोड़, आराम कर, क्या रखा है जप में। तो ये दिमाग में कुछ प्रश्न हाँ। या एक आपके आते हैं? आते थे ये कि भाई आज जप नहीं करना, आज थक चुका है,
क्योंकि आपको पता है मेरा जैसे कि बिजनेस है, अपना जिम वगैरह में चलाता तो थक जाता था मैं भी। जिम के बाद आना, क्लाइंट को देखना, उसके बाद रात को जब पे बैठना, कभी सुबह 4 बजे उठ के जब करना, 3 बजे उठ के करना, तो ये चीज़ें मेरे साथ रही, थक जाता था मैं। मगर मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, जो कि मैंने सपने के माध्यम से चीज़ें देखी हैं जी कि लोगों को क्योंकि पुरानी चीज़ें मेरे को याद रहता था, सपने के अंदर आते थे कि भाई मैं ऐसे काम कर रहा हूँ इस तरीके से, तो चीज़ें रही हैं। तो मुझे जब मैं जब करने बैठता था, तो ऐसा मन होता था कि थक चुका हूँ। बहुत से लोगों के साथ होता है, यार हम बहुत थक चुके हैं, बहुत टेंशन है लाइफ के अंदर, आप काम बिल्कुल का हर किसी बर्डन के है, साथ होता बहुत है, सारे ये लोग हमारे काम का साथ भी बर्डन बहुत है, बहुत टेंशन है, क्या रखा है, जब में आज छोड़ देते हैं कल कर लेते हैं। जी आपको बता दूं उसी टाइम आपको जब करना चाहिए। वो परीक्षा भगवान ले रहा होता है आपसे कि देखो तो सही, इसको मुझसे कितना प्यार है, ये मेरा नहीं नाम जप करेगा या नहीं करेगा। ऐसे में आपको जब ज्यादा करना चाहिए। जैसे मैंने कई बार बोला कि जब भी आपको मन कर रहा है कि मंदिर नहीं जाना, उस दिन जरूर मंदिर जाए। आपको लग रहा है कि आज धाम नहीं आना, आज तो आप समझ जाओ परमात्मा परीक्षा ले रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो चाहते नहीं कि आप इस फील्ड में आप आगे बढ़ सको। तो बहुत सारी चीजें ऐसे मेरी लाइफ में रही है। परमात्मा ने भी परीक्षा ली है, प्रेतों ने भी रास्ता रोका है कि मैं जप ना करूं, मैं परमात्मा का नाम ना लूं। मगर बहुत सारी चीजें रही हैं ऐसी कि भाई करा मैंने फिर भी। मतलब कारण दोनों रह सकते हैं, ये प्रेत भगवान का की भी और परीक्षा देवता भी का हो भी, सकती है और प्रेत बाधा भी हो ये सकती सब भगवान की लीला है। है। देखो प्रेत भी भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, तो भगवान ही आपको देखता है कि किस तरीके से कर रहे हो। आप देखो ना धाम के अंदर इतने सारे प्रेत होते हैं, मैं सबसे कितने प्यार से रहता हूँ, प्रेतों के बीच में बैठ जाता हूँ। कोई नॉर्मल इंसान बैठ नहीं सकता डर के हमारे। जी क्या है, प्रेत मुझसे प्यार क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई ये हमें मुक्ति की नहीं दिला रहा है। और मैंने उसी जब से ही, अब मैं कई वीडियो डालता नहीं हूँ, मैंने जिसमें प्रेतों ने भी मेरी तारीफ करी कि भाई ये नॉर्मल इंसान नहीं, हमारी नहीं कर रहा है। आप अच्छा, देखो प्रेत भी तारीफ करते तारीफ हैं। करते हैं, मेरी कई वीडियो में है, प्रेतों ने तारीफ करी है। और नॉर्मल इंसान 12 घंटे हवन पे कैसे बैठ सकता है, आप सोचो ना। मई जून का समय चल रहा है और इतनी गर्मी होती है, इतनी भीषण गर्मी में और बिल्कुल मैं अग्नि पे बैठा अग्नि के हुआ सामने हूँ। बैठे और हैं। आपको जी बताओ, बिना खाए पिए बैठ रहा हूँ, है ना, बिना खाए पिए बैठ रहा हूँ, पानी देखो, पानी में पानी पी रहा हूँ मैं। ऐसा क्या है, परमात्मा ऐसा क्या कर रहा है मेरे साथ। हवन करते समय आप भोजन भी ग्रहण नहीं करते। भोजन भी नहीं ग्रहण करता, बहुत रियर। मतलब इतना होता है कि बच्चे जो मेरे सेवादार है, जो मेरी आंख के तारे हैं, जी वो बड़ा परेशान हो, वो गुस्सा होता है कि भाई हम भी खाना नहीं खाएंगे, तो मजबूरी में मुझे जाना पड़ सकता है। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊं, जी क्योंकि 12 घंटे में अगर मैं 15-20 मिनट खाना खाने जाता हूँ, तो इतनी देर में मैं हो सकता है कि और लोगों को भला कर सकूं, लोगों को ठीक कर सकूं, मेरे अंदर ये रहता है। तो परमात्मा मुझे एनर्जी देता है उतनी। और 12 घंटे में अग्नि के बैठता हूँ। कोई लोग जब मैं अग्नि पे बैठा होता हूँ, आप लोगों को देखो बिल्कुल पास में बैठ के हवन करता हूँ, जी कोई बंदा अगर उसमें गोला भी डाल रहा है तो उसको इतनी दूर से गोला डालता है, वो ये कहता है भैया बैठे कैसे। तो जी यही तो शक्ति है, यही तो ऊर्जा है परमात्मा की। मैं अग्नि में बैठ के, मुझे अग्नि मेरे को नहीं छू रही है। जी आपको जरा सा 2 मिनट खड़े होकर देखो, पता चल जाएगा अग्नि होती क्या है। और परमात्मा की कृपा है, इसलिए मुझे नहीं पड़ रहा, बाकी मजा आता है, बहुत और बढ़िया लगता है। आपने देखा होगा कि मैं जब हवन कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी तरफ कूलर पंखे लगाने की मना कर देता हूँ सेवादारों से, संगत की तरफ करो, मेरी तरफ मत करो। तो मुझको तो देवता की कृपा है, देवता की छाया है मुझ पे, गुरु की कृपा है, गुरु मैया की कृपा है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती जी। अच्छा गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि जो आपके सेवादार हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं आप, और हमने ये भी सुना है कि अपने सेवादारों को भी, जो आपके पास विद्या है, मंत्र शक्ति है, हवन है, ये सारी चीजें भी आप समय समय पर अपने सेवादारों को सिखाते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, मेरे सेवादार, मैंने हमेशा कई बार बोला, मेरे आंख के तारे हैं। जी रीजन है कि देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मगर मुट्ठी बन जाती है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। जी मैं कह दूं कि मैं अकेला बैठा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं तो सबसे बड़ा घमंडी हो गया ना। बिल्कुल। सेवादार का मतलब क्या है, सेवादार वो जगत की सेवा कर रहा है जो संगत आ रही है। जी सेवादार से हमारे प्यार मोहब्बत ऐसी नहीं कि सेवादार भीड़ संभालता है, सेवादार आप लोगों की जो संगत आती है उनकी गालियां खाता है, सेवादार धाम के पूरे कार्य में साथ देता है, सेवादार हवन पे पूरा सपोर्ट देता है, सेवादार भीड़ को संभाल रहा है, सेवादार मेरे पानी का ध्यान रख रहा है, सेवादार जनता के पानी का ध्यान रखता है, सेवादार माहौल बना के रखता है, सेवादार इन चीजों को संभालता है। सेवादार के बिना कैसे धाम चल सकता है, सेवादार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि नए नए बच्चे आके तो वो सेवादार तो पुराने लंबे समय से मेरे पास जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से मेरे साथ है। मेरी नहीं वो गाली खा लेते हैं लोग, बहुत बदतमीजी से मेरे सामने बोल देते हैं जो संगत आती है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, भाई मेरे सेवादार तो बदतमीजी मत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे को समय दिया है और ये बिना पैसों के काम कर रहे हैं मेरे पास, तो आप क्यों गाली पकड़, क्यों उनको डांट रहे हो, वो सेवा करने आते हैं, उनको एक मन में है कि गुरु की सेवा कर रहे हैं। और मैंने अपने सेवादार से क्या बोला कि बेटा मेरी सेवा मत करो, आप जनता की सेवा कर लो, आपने मेरी कर ली। मैंने आपने कभी देखा होगा मेरे पास आसपास में सेवादारों को नहीं खड़े होने देता, आप बस जनता की सेवा करो। तो अब देखते हो कि सेवादारों के लिए मैं पर्सनली चीजें करता हूँ जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता, सेवादारों को पता है, उनको मैं पर्सनल चीजें सिखाता हूँ। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैंने देखो कुछ चीजें मेरे मन में रही है कि मुझे ना जब सीखने का समय था ना, मुझे सिखाया नहीं गया प्रॉपर तरीके से,
ये मन में बड़ा रहा है मेरे कि मैं बहुत कुछ सीखना चाहता था, तो मुझे ना प्रॉपर विद्या नहीं दी किसी ने। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जो शिष्य मेरे पास जुड़े हुए हैं वो इन विद्याओं से ना अनजान रहे। मेरे पास कोई बच्चा बैठा, आपने देखा हो किसी की बालाजी को बंधन में मैंने छुड़ा के आपके सामने डाला है, जी तुरंत उनके पास आके, मैंने कभी किसी की सिद्धि बांध के नहीं रखी है। मेरे पास जो भी देवी देवता तो खुले हैं, आजाद हैं। और मैं किसी बच्चे को तैयार करता हूँ ना, तो मैं दिल से करता हूँ। मेरे अंदर ये भाव नहीं है कि मुझे छोड़ के चले जाएगा। मुझे ये पता है कि मुझे इसको ट्रेन करना है, ये आगे जाके मेरा ही नाम ऊंचा करेगा। अगर आज कोई बच्चा मेरे नाम से सेवा कर रहा है और वो लोगों को भला कर रहा है, तो नाम तो गुरु का ही होता है ना। तो गुरु का पूरा फर्ज बनता है कि आपके पास जो बच्चा लंबे समय से जुड़ा हुआ है, सालों से जुड़ा हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जुड़ा हुआ है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको प्रॉपर सिखाओ। आप उसको यज्ञ की विधि सिखाओ, आप उसको मंत्र की विधि सिखाओ, उसको आप दिनचर्या बताओ कि कैसे हमें काम करना है, प्रेत को कैसे हटाना है, प्रेत क्या होता है, प्रेत को कैसे निकाला जा सकता है, देवताओं को कैसे पहचानना है, चेकिंग क्या होती है। आप देखते हो कि मैं किस तरह के बच्चों को सिखा रहा हूँ। जी मैं चेकिंग करना सिखा रहा हूँ बच्चों को। आज मेरे पास 15 साल का बच्चा चेकिंग कर रहा है, मेरे पास 14 साल की लड़की चेकिंग कर लेती है। आजकल अगर कोई बच्चा चेकिंग करना लेता है और वो प्रॉपर एग्जिट बता रहा है, प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई ये चीज इतनी होती है। छोटी एज में चेकिंग करना संभव है? बिल्कुल है। आपका 10 साल का बच्चा चेकिंग कर लेगा। तो उसका कोई दुष्परिणाम या कोई मानसिक उसके ऊपर मैं बताऊं, एक बर्डन मैं नहीं आता है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं गुप्त रखूंगा। जब जी। बच्चा कोई मेरे पास साधना करता है, बच्चे को बताता है कि मैं क्या प्रोटेक्शन लगाता हूँ। जी क्योंकि आप मेरे सानिध्य में रहकर जब करो तो आपके घर से लेकर आपके परिवार तक की जिम्मेदारी मेरी होती है। जी तो मैं उसी तरीके से ही लोगों को बच्चे चेकिंग करते हैं, मैं प्रॉपर प्रोटेक्शन लगाता हूँ अपने मंत्रों से। और वो चेकिंग करते हैं, लोगों की बहुत अच्छी चेकिंग करते हैं, घर तक बता देते हैं, कलर तक बता देते हैं, कितने टाइम से क्रिया है वो तक बताने में हमारे धाम के जो चौकीदार सेवादार बच्चे वो बता सकते हैं। हाँ, कभी वो बच्चे थोड़ा कम पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, देवता परीक्षा भी लेता है। जी वो देवता की माया है, वो देवता दिखाना नहीं चाहता हर किसी को कि मेरे पास क्या सिद्धि है। किसी के बच्चे को चेकिंग कराना है, उसमें सिद्धि अच्छी है, बहुत से लोग हमारे से परीक्षा भी लेने आते हैं कि जरा देख के आता शिव काल का धाम का नाम बड़ा है कि ये बंदा क्या चेकिंग कर रहे हैं ये बच्चे। तो जी। कभी कभी ना देवता छुप जाता है, तो ऐसे में फिर हमारे गुरु माता चेकिंग करती है, फिर ईट का जवाब बढ़िया से दे देती है हमारी गुरु मैया, आपको पता ही होगा। जी तो फिर वो चेकिंग हम फिर गुरु माँ से तो हमारी चेकिंग दूसरे लोग जैसे आपने बताया परीक्षा लेने या चेक करने आते हैं, तो ये किसी दूसरे संस्थान के या दूसरे धाम के होते हैं या आते हैं। नॉर्मल पब्लिक? ना ना, नॉर्मल पब्लिक के पास कैसे आ जाएगी? नॉर्मल पब्लिक नहीं, एक्चुअली क्या आपको पता है आजकल धाम बहुत लोग खोल के बैठे थे। जी तो क्या होता है, वो देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ की विधि क्या है, जी ये क्या विधि से काम कर रहा है। मैं एक चीज और बता दूं, लाइव बता दूं, बहुत से लोग ये भी कोशिश करते हैं कि भाई ये हवन में क्या डाल रहा है, अच्छा गोले में क्या डाल रहा है। भाई साहब ये चीज बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आपका तपोबल, आपकी भक्ति और आपकी साधनाएं और आपके प्यार देवता के प्रतीक ही प्रेत को हटाता है, आपका भोग मैटर नहीं करता। मेरा ये मानना है। क्यों? मैंने कई बार बोला कि मैं अपनी पांचों 2 लोगों में प्रेत हटा सकता हूँ, मगर मैं देवता को भोग क्यों देता हूँ? रीजन ये है कि मेरा देवता किसी का गुलाम थोड़ी है, मेरी शक्ति किसी की गुलाम थोड़ी है, मेरे को भोग देना है। आपने देखा हो कई जगह पे मैंने धाम के अंदर प्रेतों को मैंने 3 उंगली करा, यूं करा, प्रेत हट गया। बिल्कुल। क्या है ऐसा मेरे पास? बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, देखना चाहते हैं धाम के अंदर गोले में क्या डल रहा है। अब मतलब अगर वो देख भी लेंगे तो लेकिन क्या कर अगर लेंगे? उनके पास शक्ति नहीं है, शक्ति ने कैसे काम ठीक है, करेगी? जप नहीं है, तो वो चीजें देखने के बाद भी साधारण घर का राशन है वो। राशन है, बहुत प्यारी बात बोली भाई, वो घर का उसके लिए राशन है। जी क्यों? मैंने क्या बताया, मैंने जप करा है, तप करा है, मैंने देवताओं का भजा है, मैंने देवताओं को बोला है बाबा मैं ये भोग दे रहा, उसमें काम करना है। जी आप कोशिश कर रहे हो ये कॉपी करके दे देंगे तो वो चीज तो गलत है। क्योंकि मैं गोले के अंदर आपको पता बहुत सारी चीजें डालता हूँ जी और बहुत बढ़िया चीजें डालता हूँ, जो बताना भी क्या फायदा, छोड़ो। देवता बड़ा खुश है, मेरे को इतना पता, मेरे देवता ने तो मुझसे बोला हुआ है, मेरे धाम की शक्ति ने मुझसे बोला तो हमें कुछ भी मत दे, हम तेरी नहीं ऐसे काम कर देंगे। तो भाई देवता किसी गुलाम थोड़ी है, देवता को भोग देंगे ना। अच्छा गुरुजी, अभी आपने एक जिक्र किया था कुछ भगत शक्तियों को बांध लेते हैं या कोई धाम में शक्तियों को बांध लेते हैं, क्या ये चल रहा है आजकल काफी? क्योंकि हर जगह पे नए नए धाम खुल रहे हैं, कुछ पुराने हैं, तो वहाँ पे जो सेवादार हैं या जो वहाँ के कार्य करते हैं, अगर किसी के पास कोई शक्ति है तो उन शक्तियों का बंधन वहाँ के लोग ही करके अपने पास रख रहे हैं। और क्यों? क्योंकि अगर कोई सेवादार किसी भी धाम में अपनी सेवा दे रहा है तो धाम का भी कर्तव्य ये बनता है कि उस सेवादार को आगे बढ़ाए। बिल्कुल भाई, बहुत लेकिन अगर उसी की शक्तियों को धाम को चलाने वाले व्यक्ति अगर बांध रहे हैं तो क्या मकसद है उनका उसके पीछे? देखिए, कोई भी अच्छा भगत ऐसा काम नहीं करता, कोई तांत्रिक ही कर सकता है जिसके मन में गलत विचार है। वो चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। जी आप पे वो क्रिया भी कर सकता है, आपकी शक्तियों को बांधने की कोशिश करेगा, मंत्र पे बांधेगा, ऊर्जा बांधेगा,
क्योंकि उसके मन में ये चीज चल रहा है कि इस पर अच्छी सिद्धि है, जो कि उस बच्चे ने खुद मेहनत से, अभी एक मेरे पास बच्चा आया, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। जो चेकिंग भी करता है, उसकी सारी सिद्धियां बांधी थी किसी भगत ने। अच्छा। और हाँ, उसके बालाजी, भैरव बाबा, पता नहीं कई अच्छी अच्छी सिद्धियां थी, उसकी वो बंधन में कर दी थी। क्यों बंधन में करी थी? क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था, उसके पिछले जन्म की सिद्धियां थी। 14 साल का बच्चा ऐसी सिद्धि कहाँ से कर सकता था? 15 साल का, 20, 16 साल का बच्चा कहाँ से सिद्धि कर लेगा? इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां, वो पिछले जन्म की सिद्धि थी, उसको बांध दिया। बांधने के बाद उसके साथ उस सिद्धि को यूज करा गया उसने अपने कार्य में। मगर आपको बता दूं, आप किसी की सिद्धि लंबे समय तक नहीं बांध सकते, क्योंकि एक तरीके से ये महापाप है। आप किसी की मेहनत की कमाई हुई रोटी छीन के खा रहे हो, तो इसका दोष तो आपको लगेगा, हाय लगेगी। तो आप कभी किसी की सिद्धि को ना बांधे। और शिव काल का दाम तो इस तरीके से काम करता है कि जिसकी जो सिद्धि होती है वो खुद अगर किसी तांत्रिक भगत के बंधन में होती है तो खुल जाती है। दूसरी चीज, कोई सिद्धि बांधने वाला इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ, यानी कि देवताओं को बांधा जाता है आपके शरीर को। मेरे दिमाग में बार बार एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि काली माता को बांध दिया, भैरव बाबा को बांध दिया, तो ये संभव है क्या कि इन शक्तियों को, इन देवीय शक्तियों को कोई प्रेत बांध सके या कोई तांत्रिक बांध सके? मान लो आज काली माता को बांधे, पूरी धरती फट जाएगी। जी। महादेव को बंधन कर दिया तो पूरा विनाश है, प्रलय आ जाएगा। कभी भी शक्तियां बंधन में नहीं होती, बंधन आपके शरीर का और आपके घर की चौखट का होता है। अच्छा, जिससे कि वो शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। शरीर में प्रवेश ना कर पाए, घर में ना कर पाए। और वो जो शक्ति बंधन में करी गई, वो शक्ति जिस गुरु ने बंधन में करी वचन, देखो उस गुरु के कहने में चले कि भाई तू चाहता है कि मैं इसके पास जाऊं, पहले नहीं मेरे लिए ये काम कर, ये आपको सच्चे बता रहा हूँ, मेरा ये कार्य कर दे, मैं देखूंगा कि तेरे को मैं दे दूंगा। ऐसे करते करते शक्ति के साथ वो गलत तरीके से काम करते हैं। मान लो कोई लड़का है, उसकी सिद्धि उसने बांधी गुरु ने, और बोला कि भाई घर बांध दिया और इस तरह शरीर बांध दिया, आप उसके बाद जा ही नहीं पा रहे हो, आप मेरा ये कार्य करो तो ये सिद्धि आपके बेटे तक मैं पहुंचा दूंगा। और वो उसे लंबे समय तक काम में यूज ले लेते हैं, तो वो सिद्धि छोड़ते नहीं है। जब कोई ढंग का भगत आ जाता है, जो उस भगत से, उस गुरु से या उस तांत्रिक ऊंचा तप उसने करा होगा, एक झटके में खींच लेगा तो सारे मंत्र काट देगा। तो हम कैसे कर पा रहे हैं? यही तो चीज है कि मैंने जितना जप करा, मैंने जो अलग अलग साधनाएं करी हैं, उस साधना के मंत्र से उन देवताओं को छुड़ा के ला के दे रहा हूँ और बच्चे के शीश में डाल रहा हूँ। तभी तो बच्चों की सवारी आ गई और दोबारा बांध नहीं सकता, क्योंकि मैंने काम ही इस तरीके से करते। हमने ये चीज सीखी अपने गुरु भैया से। अच्छा गुरुजी, एक और चीज आजकल सुनने में आ रही है कि किसी के ऊपर काली माता को उल्टा चला दिया, भैरव बाबा को उल्टा चला दिया। देखिए, ये प्रश्न पूछते हुए मेरे को भी बहुत अजीब फील हो रहा है, लेकिन क्या ये संभव है किसी भी देवीय शक्ति को कोई तांत्रिक अपने अकॉर्डिंग चला सके? मतलब जो वो बोले, अगर वो गलत काम भी बोल रहा है, काली माता या भैरव बाबा उसके अनुसार चल रहे हैं, जबकि वो ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें सब पता है कि कौन सी चीज सही और कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही ये शक्तियां चला रही हैं। तो ये चीज समझ से परे है कि उल्टा कैसे चलाया जाता है इन शक्तियों को, और कैसे ये शक्तियां किसी तांत्रिक के या किसी भगत के कहने पे गलत काम कर देती हैं। ठीक है, आपने भजन सुना होगा, भगत के वश में है भगवान जी, है ना? वो यही तो है। लेकिन गुरुजी, उसके मायने तो ये है ना कि भगत के वश में है भगवान, लेकिन अगर वो सही काम कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है, तो भगवान शायद उसका साथ नहीं देंगे। तो कैसे ये चीजें संभव हो? देवता को नमक दिया है, देवता, मैं बताता हूँ, देवता को उन्होंने भोग दिया है, देवता को नमक दिया है, देवता ने ग्रहण करा, उसने जप करा उसके लिए। जी। आप शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति राम जी के पास भी थी ना, फर्क है जी, है ना? तो शक्ति क्या कहती है कि ठीक है, तूने मुझे भजा, अब मेरे पास एक, मैं नाम तो लूंगा नहीं, एक बहन के ऊपर तांत्रिक आ रखा था, उस तांत्रिक, मरा हुआ तांत्रिक जी, उसने बोला कि जो तू शक्ति लगाएगा उन शक्ति को बिना, मैं शक्ति को काट कर सकता हूँ, कि जो तू भक्ति कर रहा है मैंने करके छोड़ दी है। अच्छा। तो अगर आप लोगों को पता ही नहीं है अभी कि तांत्रिक भी मरने के बाद भटकते हैं, यही इसी कारण की वजह से फिर वो किसी के शीश पर आ जाते हैं, फिर उन पे कोई मंत्र नहीं चलता, मंत्र नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने गलत काम करा। भगवान दोनों के वश में है, अच्छे के साथ भी बुरे के साथ, मगर भगवान कब तक है? जब तक उसके पास उसका पुण्य है। मान लो उसने बोला कि माँ मैंने तेरी भक्ति करी है, तेरा मैंने तप करा है, तेरा मैंने सेवा करी है, मैंने तेरे को ये भोग दिया है, तूने मेरा ये काम नहीं करा, तो माँ मैं अपनी जान दे दूंगा तुझे, मेरी कसम। उन्होंने अपना खून काटा और खून चढ़ा दिया, तो मुझे इसका विनाश चाहिए। तो देवी क्या, देवी बंधन में है, उस भगत के वश में है, जाके उस तंत्र क्रिया पे वो चली जाती है। पहले तो माता कभी नहीं जाती, माता के नीचे की जोगनियां जाती है,
जोगनी जाती है। माता कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। माता के नीचे जो जोगनी चलती है ना, जी वो जाती है माता का रूप लेके, फिर वो विनाश की नहीं जाती है। जब वो वहां जाती है, अगर जो गुरु जिसके पास आप इलाज करा रहे हो, अगर वो उसका तप बहुत अच्छा है, उसके पुण्य बहुत अच्छे हैं, तो उस काली को जो जोगनी आई है आपका बुरा करने, उसका तप को वो काट सकता है। अगर उसके पास ऊर्जा, उतनी पुण्य, उतनी सिद्धियां उसके पास हैं, तो उस देवी को शांत करके अपने अधीन ले सकता है और उस गुरु को दिन को काट सकता है। तो आपने अच्छा, देखा होगा कई मतलब- धाम में ऐसा होता है हमारे, जी कई लोगों की हमने मरकरी की काली हटाई, यही तो रीजन है कि मेरा जब होता है। और मैं भी लंबे समय तक कहता हूँ जब करो, आप पे कभी क्रिया नहीं चलेगी। जब करना शुरू कर दो, कोई वर्ल्ड में आप पे क्रिया नहीं। मेरे रोज की 100-200 क्रिया होती है, मुझे पूरा पता था मुझ में कौन क्रिया कर रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आप आपके ऊपर भी क्रिया हो रही है गुरुजी? रोज होती है। तो ये क्रिया कौन, मतलब कोई तांत्रिक करा रहे हैं, मान लो कोई मेरे दूसरे धाम वाले करा रहे हाँ, हैं? ऐसा करते हैं, धाम से दूसरी तरफ से भी आते अच्छा, आपको कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं? हैं। जी ठीक है, वो भी अपनी शक्तियों का आपके ऊपर गलत कर इस्तेमाल रहे कर रहे हैं। हैं। मगर देखो परमात्मा की दुआ इतनी, इतने लोग यहाँ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, जी तो हजारों लोगों की दुआ है, तो दुआ के आगे ये क्या पाप चढ़ेगा, ये क्या क्रिया चढ़ेगी। जी आप देखो ना, रो रो के मेरी माता दुआ देखी गई हैं। अब कई वीडियो में डालूंगा, जो रो रो के दुआ दे रही कि ऐसा बच्चा जन्मा है कि माँ तेरे को जगदम्बा तेरी रक्षा करे। तो भाई साहब दुआ दिल से लगी है, हाई भी तो दिल से लगती है। तो जब दिल से मेरे को दुआ लगे तो मेरा बाल भी नहीं ला सकता कोई भाई। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो लोगों की दुआ मेरे साथ है, तो उनकी कृपा मुझ पे बनी रही है। ठीक है। और मैंने क्या बताया, मैं लंबे समय से जब कर रहा हूँ, तो मेरा ऑरा इतना मजबूत हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। देवता को मैंने भोगी इस तरह के देगा, देवता मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ। जी लोगों की दुआ बहुत मैटर करती है। और जो लोग ठीक नहीं हो रहे, परेशान है, जगह जगह भटक रहे हैं, आप सोच रहे कि यार इसको और दस संभाल के अपने पास रखे, तो यार वो चीज आप गलत काम कर रहे हो। ठीक करो, लोगों को ठीक करने का काम है आपका, ठीक करो। क्रिया तो रोज होती रहेगी, मजा आता है क्रिया में, बड़ा मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैं तो बड़ा खेलता हूँ क्रिया। गुरुजी, आपसे बात करके ना आज मुझे समझ आ रहा है कि साधना एक विधि नहीं, एक समर्पण है, एक पूर्ण समर्पण। अच्छा गुरुजी, क्या मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण हानिकारक हो सकता है? बहुत हो सकता है, अच्छा, बहुत ज्यादा हो सकता है। आपके पितर मलिन हो सकते हैं, आपका देवता मलिन हो सकता है, आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास प्रभाव पड़ सकती है। क्योंकि बीच मंत्र को अगर आप जिद कर रहे हैं, या कोई भी अन्य मंत्र आप जिद कर रहे हैं, उसका बोलने का तरीका बड़ा होता है। क्लीम क्रीम, समझ रहे हो ना आप? जी अब बोल सकता है आपको माता का मंत्र जब कर ओम ग्रीम ग्रीम हम चमुंडे विच्चे, चमुंडे को बोलते विच्चे भूल गया, जी यहाँ गलत हो गया। आप कोई काली माता जब कर रहा है ओम क्रीम कालिकाय काली स्वाहा, या ओम क्रीम कालिकाय नहीं बोल के काली बोल रहा है, तो यहाँ भी दिक्कत कर रहा है। आपका जो मंत्र लिखा उसको 1000 बार ढंग से बोला जाता है। पहले बोल बोल के करो, यानी कि बोल के जप करो कुछ टाइम तक। आप उसको जप को जबान पे प्रॉपर लियो। ये मैं आपको अच्छा बता के जा रहा हूँ कि जप को आप कैसे सही से कर सकते हो। जी बहुत अच्छा सवाल है ना आपका, महत्वपूर्ण सवाल है। आप कोई मंत्र जप कर रहे हो, पहले आप बोल के करो, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस तरह का जप करा। जी फिर आप फिर करो, फिर आप आपको बोलना इस तरीके से कि दूसरे को पता ना चले। तो कैसे करोगे आप? इस तरीके से ओम, जबान हिला के ऐसे। जी फिर आप मन से करोगे, तब आपका मंत्र प्रॉपर तरह काम करेगा। और आप डायरेक्ट सोचो कि मन से करो और मंत्र आपको सिद्ध नहीं हो रखा, तो उस मंत्र से प्रेत एक्टिव हो जाएंगे शक्ति की जगह, नेगेटिव एनर्जी आप पे पास आएगी, वो बुरी शक्ति आएंगी, और आपको दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी, आपको जाप तो कम काम करेगा, फिर दूसरी जगह गोले उतार रहे होगे, इलाज करवाओगे जाके। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जप करने की कौन सी विधि सबसे ज्यादा कारगर है? क्या हमें मानसिक जाप करना चाहिए या हमें बोलकर जाप करना चाहिए? देखिए 3 तरीके से आप जप कर सकते हैं, जी वाचिक, उपांशु और मानसिक। अब बहुत से नए बच्चे जो नए साधक हैं, जी वो कैसे मन से करेंगे जाप? जब तक मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको पहले जाप ना बोल के करना है, कुछ समय तक, 10 दिन, 15 दिन, महीना। जी उसके बाद आप चाहते हो कि आपका मंत्र बहुत ताकतवर हो जाए, किसी भी मंत्र को सिद्ध होने में कम से कम 1.25 लाख चाहिए। ये एक तरीके से किलर मंत्र है। अच्छा, 1.25 लाख जप 1.25 करने के बाद वो मंत्र सिद्ध हो काम जाता करना है। शुरू कर देता है। जी उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको मानसिक जप करना बहुत बेटर है। यानी कि मान लीजिए, आप मैं वैसे बता दूं, बोल के जप करते हैं आप, तो वो जप 40% काम करेगा। अच्छा, ठीक है। तो क्या मंत्र चोरी हो जाता है बीच में? नहीं, चोरी क्या, प्रेत को पता चल जाए इसी जब से कर रहा हो, तांत्रिक को जाकर बता दे ये जब कर रहा है, वो उस जब को खींचना शुरू कर देगा। प्रेत बता देगा जाके अच्छा। इस जब को जब कर रहा है, तो उसी देवता को खींचना शुरू कर देगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो जैसे हमने बात करी थी कि प्रेत
हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको खा रहे हैं, तो उसी ऐसे तरीके से यहाँ वो पे हमारा भी है। जप को भी खा सकता है, एनर्जी को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल के जब करते हैं तो 40% फायदा होगा, जी और उपांशु जब जीभ को हिला हिला के करते हैं जी तो वो 60% काम करेगा, और जी। वही जाप आप मानसिक हृदय से करते हैं, मन की आत्मा से करते हैं, 100% काम करेगा। तो पावरफुल जाप कौन सा है? मानसिक, ना कि बोल के करना या उपांशु करना। मन से जब करोगे वो पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो सबसे ज्यादा जो मानसिक, पावरफुल है वो मानसिक जाप है। मानसिक। अच्छा गुरुजी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम कई बार सुनते हैं कि मैंने बहुत जाप करे लेकिन उसका कोई भी फल हमें नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि जब भी कोई मंत्र अगर काम नहीं करता है तो उसका मतलब क्या है? क्या वह मंत्र निष्क्रिय है या साधक में कोई कमी है जिसकी वजह से मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले कोई भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, आपका गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु मुख से मंत्र मिला वही काम करता है। अच्छा, अगर बिना आपको कोई- बिना गुरु से अगर कोई मंत्र मिला है तो उसका हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं कर पाओगे आप। दूसरी चीज, कमी अगर गुरु ने दिया तो कहीं ना कहीं आपको गुरु ने प्रॉपर तरीके से बताया नहीं कि किस तरह के उच्चारण करना है, किस तरह के जप करना, फिर तो गुरु में कमी है। जी दूसरी तीसरी चीज आ जाती है कि अब वो जो शिष्य जप कर रहा है, क्या उसने अपने गुरु से पूछा उस जप के लिए? तो यार गुरु का महत्व बहुत होता है, बिना गुरु के कोई मंत्र जप करना नहीं चाहिए। जी आपको पता, मेरा एक पॉडकास्ट आया था वाईटी महिंद्रा पे, मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने एक मंत्र दिया था ओम नमः ओम का। जी उसमें मैंने क्या बोला कि आप उसको जप करो, आप उस मंत्र की जो वीडियो शेयर कर दो, दूसरे बंदा जप करे, वो जब काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो मेरे मुख से निकला हुआ है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे जहाँ पे अभी धाम के अंदर एक बच्चा जप कर रहा था काफी टाइम से, और उसने जाके अपनी बहन को बोल दिया कि तू भी ये जप कर ले, उसकी चीजें जपेटा मार गया लड़के को, अरे जिसने बताया था उसके ऊपर उस पर जपेटा मार दिया। इसलिए कभी भी आप जप नहीं बता सकते किसी को, आप ये जप करो। गुरु इसलिए बताता है, गुरु की प्रोटेक्शन है, उसको लंबे समय तक जप करा है उसने, उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, तो कोई जपेटा नहीं लगा। मैं किसी को जप दे देता हूँ, अभी कोई आप नॉर्मल कोई बच्चा किसी को जप देता है, यार जप कर ले, उसके घर के प्रेत आपके घर में घुस जाएंगे। ये संभव है? ये संभव है, बहुत ज्यादा, बहुत है मेरे पास केसेस ऐसे हैं। अच्छा हाँ, बिना गुरु के नहीं। गुरुजी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि गुरु द्वारा दिया गया बीज मंत्र और स्वयं सीखा गया मंत्र, इन दोनों की शक्तियों में कोई अंतर है? गुरु ने उसको मंत्र को काफी लंबे समय तक जपा है, उस गुरु जी। मंत्र ने उस मंत्र से कार्य लिए है, जी तो वो पावरफुल हो चुका, सिद्ध हो चुका है। और आपने जो किताब से उठा लिया, किसी यार दोस्त से ले लिया, वो काम को नहीं करेगा, फिर तो दिक्कत ही बढ़ेगी ना। जब भी अगर हमने कोई मंत्र जाप करना है तो गुरु से लो, लो, गुरु और के गुरु कहने होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा गुरुजी, कुछ बातें और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो शायद आपके पर्सनल लाइफ से कह सकते हैं, पर्सनल लाइफ तो नहीं, आपकी जो यात्रा रही है, साधना यात्रा, साधना मार्ग, इसी से जुड़ी है। इसमें सबसे पहला तो प्रश्न मेरा ये है, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक दूसरे धाम पे साधना करी है, सेवा करी है, सेवा मंदिरों करा में भी आपने, जाके करी है, मंदिरों में भी करी है। इस मार्ग में आपको अलग अलग गुरु मिले, अलग अलग गुरु भाई मिले, गुरु भाई। तो वहां से आपको अनुभूति क्या मिली, वहां से आपको सीखने को क्या मिला, और क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपको जो मेन शिक्षा मिली है, जो आपने दीक्षा ली है, वो आपको कौन से गुरुजी से मिली और कब मिली? बहुत अच्छा सवाल है, मगर मैं आपको बता दूं, गुरु का मैं नाम नहीं बताऊंगा, जैसे मैं हर बार वीडियो में नहीं बताता हूँ। मैंने सबसे ज्यादा जो सेवा करी है वो मेरे जो कुल देवता का जो स्थान है हमारा, जी वहाँ जो भगत बैठे हैं उनके यहाँ पे मैंने वो साधना करी है। करीबन करीबन 3-3.5 साल तक मैंने उनके यहाँ सेवा करी है, जा जाके साधना करी है। जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, वहाँ के जो भगत जी हैं, जी उनके सानिध्य में रह के मैंने काफ़ी सारी साधनाएं करी है, जैसे कि माता की, देवियों की, बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियों की उन्होंने साधनाएं दी हैं, उन्होंने मंत्र दी, किस तरीके से काम करना है, इस प्रेत को हटा के इधर भेजना है, इस प्रेत को हटाना है, आपको ये हवन करना है, इस हवन में ये देवता को भोग देना है। जी हर साधना मैंने ना, उन गुरु भाई ने मेरे को एक अलग अलग चीजें सिखाई है कि हर एक हवन अलग ही भोग है। जी देवी का हवन कर रहे हो तो ये भोग होगा, किसी देवता का हवन कर रहे हो तो ये भोग होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है हाँ। कि अगर हम एक देवी का हवन कर रहे हैं तो उनका भोग अलग बनेगा, देवता का हवन कर रहे हैं तो उनके लिए भोग अलग बनेगा? वो अलग बनेगा। तो मैंने इस अच्छा। तरीके से साधनाएं करी। जब मैंने उनके पास देवी की साधनाएं करी जी तो मैंने बोला इनका कैसा करना, तो मैंने वहीं पे 3 साल 2.5-3 साल वहां रह के मैंने साधना करी, जा जाके। अच्छा जैसे कि मैंने वहां से साधना लेके आ गया, अपने घर पे करी, जी फिर साधना कंप्लीट हुई, वहां गया मैं, उन्होंने देखा भाई देखो जरा कितना कर लिया इसने, कांटेक्ट करे, वीडियो कॉल पे रहे हम। जी मैं गया वहां पे और मैंने साधनाएं करी, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से चीजों को हटाना है, जी प्रेतों को हटाना है, और बढ़िया से करते रहो। 2-3 साल मैंने करी, हवन बताया उन्होंने मुझे,
कि हवन इस तरीके से करना है, देवी का ये हवन, आपके कुल देवता का हवन ये है। जी आपके कुल देवता का हवन कैसे करना है, आपको लोगों को पता ही नहीं होता अपने कुल देवी देवता का हवन कैसा करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया है, बेटा तेरा कुल देवता का हवन इस तरीके से होगा, देवी का हवन इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद 2.5-3 साल मैंने वहां सीखा। उसके बाद मुझे उज्जैन भी गया हूँ मैं। जी उज्जैन के अंदर भी हैं हमारे गुरु भैया, मैंने उनके पास भी काफी सेवा करी है, जा जाके वीडियो कॉल के माध्यम से ज्यादा रहा हूँ मैं। एक बार हो आया, उसके वीडियो कॉल के माध्यम से रहा, और अभी तक मैं जुड़ा हुआ सब लोगों से, उनसे भी मेरी बात चली चढ़ती रहती है। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप कोई साधना कर लेते हो तो एक जी दिन ना मन के अंदर ऐसी चीज रहती है कि आप बस ट्राई करना चाहिए कि मेरे पास क्या है अब। जी तो ऐसे में ना मैंने जितना हो सके तो मैंने ये चीज सोचा कि यार मेरे पास साधना है, मैंने इतनी करी है और मेरे को गुरु ने बता दिया, गुरु भाई ने बता दिया ऐसे काम करना है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने गुरु भैया के पास भी सेवा कर रहा था, जो कि मैंने कई बार बताया 5 साल से मैंने सेवा करी है। जी 4-5 साल सेवा मैंने उनके पास करी है। तो वहाँ पे हजारों लोग प्रेत आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रेत उनके वहाँ पे हटते थे। तो मैंने सोचा यही सही मौका है कि आज अपनी शक्ति को यहाँ आजमाया जाए, क्या मैं उस योग्य हूँ जी जो मैं कार्य करना चाहता हूँ या लोगों को भला करना चाहता हूँ। ये समय अच्छा है, यहाँ पे हजारों प्रेत हैं, इनसे भिड़ना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ करना है तो सीखना हो। तो फिर अपने मैंने उन गुरु भैया से पूछा, या गुरु भैया भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि गुरु भैया आप बताओ क्या करना। तो उन्होंने बताया कि जाप करो। जी जबकि मैं जाप तो उससे पहले से मैं जप करता हूँ, जबकि मैं धाम से नहीं जुड़ा, 7-8 साल से मैं जप करता हूँ। धाम में तो मैंने 4-5 साल सेवा करी, उससे पहले मैं जप करता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जप कर, जी इनके ऊपर हाथ रख और ये जो तेरा जप है इसे जप कर। जप करने को प्रेत ना आग लेने लग जाती थी, प्रेतों को जलने लग जाते थे। कि उनके माध्यम से ही मैंने उनके धाम में बैठ के लोगों को उतारा भी करा है, जबकि उनके धाम में उतारा करना अलाउड नहीं था किसी का भी, सिर्फ वो गुरु भैया करते थे, हमारे गुरु भैया, या फिर मैं कर सकता था, क्योंकि हमारे गुरु ने ना हमें बड़ा प्यार दिया है। इस चीज में कभी उन्होंने ये नहीं करा कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। हमेशा उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट करा है मेरे को, क्या तू कर, तू आगे बढ़। उन्होंने मुझे दिए ऐसे केस, क्या काम कर, लोगों को जप कर। मुझे घर नहीं जान देते थे, रोक लेते थे। जब भी मैं घर जा रहा होता था, कहते कहाँ जा रहा है, मैंने गुरुजी घर, कह रहा बैठे भी 4-5 बंदों को और जप कर। तो यार ये गुरुजी का ना बहुत बड़े आप किस्मत वाले होते कि कोई आपको गुरु भाई या गुरु आपको उस काम के लिए आपको रोक रहा है। जी तो मैं रुका हूँ अपने गुरु के पास, मैंने डांट भी खाई है, मगर उनकी डांट में ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने वहाँ पे सेवा करी, लोगों को तंत्र काटा वहाँ रह के, उनका भी मैंने बहुत आशीर्वाद लिया गुरु भैया का। उन्होंने बहुत सारी चीज सिखाई है, भाई पितरों को नहीं पूजना। गुरु भैया जो कि मैंने आपको नाम भी बताया है, वो शनि धाम करके है, मनु भैया का काफी बड़ा धाम है। तो मैंने वहाँ पे सेवा करी, तो उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा पितरों को नहीं पूजना। उन्होंने सात्विक मार्ग की कराए, और हमारा शुरू से ही खानदान में ये रहे कि हमें सात्विक ही करना है। जबकि हमारे खानदान में बलि प्रथा चलती आई है, मगर हमारी माँ ने बोला था कि हम बलि नहीं देंगे, हम सात्विक ही आपके जो पूर्वज से जो पहले करते आए हैं। देसी पहले भक्तावल बलि में प्रथा देसी होता भक्तावल में होता था, पुराने जमाने देसी भक्तावल होती थी। जी तो हमने मीठे में करा है, हम सात्विक। तो इन्होंने काफी कुछ बोला कि हमें सात्विक ही करो। तो मैंने वहाँ सेवा करी लंबे समय तक, 5 साल तक मैंने निःशुल्क सेवा करी भैया के पास, और उनकी आंखों के सामने रहा हूँ, जी उनके सानिध्य में रहा। जो मेरे गुरु भाई रहे हैं, जो हमारे गुरु गद्दी से चलते आए हैं, मेरे खानदान के पीछे से, तो उनके वहां से भी मैंने सानिध्य रह के सेवा कर रहा था। तो मैं जब कुछ लगता था, को गुरु के पास हजारों आदमी बैठ रहा था, तो उनके पास कितना टाइम थोड़ी है कि वो पर्सनली मुझे टाइम देंगे। तो क्या होता था, मुझे कुछ पूछना होता था, मैं उनको फोन मार देता था, भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, कह रहा है काम कर, ऐसा कर दे। तो मैं वहाँ प्रेतों में प्रैक्टिस ज्यादा करता था। तो नहीं क्या होता ना, जैसे कि आपको डॉक्टर का कोर्स कर रहे हो तो एम्स में जाके आप ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करते हो, प्रैक्टिस। तो मैंने प्रेतों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, तो मुझे वो वहाँ पे प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिला, और मुझे गुरुजी ने मौका दिया। फिर मुझे जब लगा कि हाँ मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, तो मैंने अपने जो कुल देवता का स्थान है, मैंने वहां से आज्ञा ली कि भैया जी मैं काम कर सकता हूँ। उन्होंने बोला अपना काम करो। फिर भी मैंने सोचा कि अगर दिल्ली में काम करना तो अपने वाले गुरु भैया से आज्ञा ले, तब मैंने उनकी आज्ञा ली, फिर मैंने अपना काम करा। जो और भी गुरु मेरे रहे हैं, जी गुरु भाई कह सकते हैं, उन सबसे मैंने आज्ञा लेके फिर मैंने काम चालू करा। अब उनकी सबकी कृपा की वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा समय मैंने जो दिया है वो गुरुदेव मनु भैया के यहाँ पे मैंने सेवा करी है 5 साल, मैंने उनको ज्यादा दिया समय, वहाँ पे ज्यादा सेवा करी है मैंने। 5 साल सबसे ज्यादा मेरी सेवा उधर रही है। वादे होता है कि अगर हम कहीं पे सेवा कर रहे हैं, उसके बाद अगर वही धाम अगर हम खुद खोलना चाहें तो गुरु से आगे लेना आवश्यक है। बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए आपने सेवा करी, आपने एक आधा प्रेत हटा लिया, तो क्या भगत बन गए, क्या आप गुरु बन गए? क्या आपका गुरु आपको बताएगा कि बेटा ये यज्ञ कर रहा है। जैसे मैंने बताया, जो मेरे कुल देवता के स्थान के जो गुरु जी हैं, जी उन्होंने मुझे बताया कि किसका हवन, किस देवता का किस क्या भोग देना है, जी कौन सी लकड़ी किस हवन में लगेगी, आप किस मुख पे बैठोगे, या न्यास में बोलना है। प्रेत को हटा के कहाँ भेजोगे आप? माता आजा काली रख ले अपने पैर के नीचे, ऐसा काम हो जाएगा क्या? जिस दिन आप खत्म होगे वो सारे प्रेत मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, जब प्रेतों को जैसे आप उतारते हैं तो
उनको भी भेजने का एक स्थान निश्चित होता है। स्थान तो है। हमारे जो कुल देवता के स्थान के जो भगत जी हैं, गुरु जी हैं, जी उन्होंने मुझे बताया था यहाँ भेज। बाकी उस सूक्ष्म में उस प्रेतों को वहां भेजा जाता है, मुक्ति की नहीं। आप अच्छा। रख नहीं सकते किसी पर, वरना आप जिस दिन जब जो भगत मरता है, जी। अगर उस प्रेत को अपने पास रखेगा तो प्रेत अपने पास ही रख लेगा उस भगत को ही, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो प्रेतों को मुक्त करने के लिए एक स्थान दिया जाता है, उस देवता के स्थान पे चलता है। हमारे दादा परदादा चलते हैं। अभी मेरे पापा के ऊपर भी मैंने आपको बताया देवता था, तो उन्होंने भी मुझे कुछ चीजें बताई जो डीपली जो मैं बता नहीं सकता, जी तो उसी माध्यम से मैं काम कर पा रहा हूँ। हाँ, सेवा करने के बाद मैंने सब जगह से आज्ञा ली है। मैंने अपने कुल देवता से भी ली, जी फिर मैंने जो उज्जैन में हमारे भैया उनसे भी आज्ञा ली, और जो हमारे दिल्ली के जो गुड़गांव के अंदर बैठे हैं आज, कि बड़ा धाम चलाते हैं, उनसे भी आज्ञा ली। तो जी। तीनों तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा, बहुत ताकतवर होना भाई। जी। आप कमजोर कहाँ से हो यार, मेरे पे कोई दिक्कत आपके साथ करेगा। आपकी मंत्र शक्ति भी चल रही है, जप गुरु की शक्ति भी चल चल रही है, रही है। और गुरुओं की शक्ति, गुरु गुरुओं का की शक्ति आशीर्वाद चल भी रही है। चल हाँ, क्योंकि एक तरफ देखो आप दिल्ली के अंदर बैठा हूँ मैं, जी तो मेरा को जो गुरु भैया हैं, जो हजारों बंदों को रोज प्रेत निकाल रहे, तो वो कितना ताकतवर होंगे। जी उनकी कृपा मेरे पर हो गई। फिर उज्जैन के अंदर मैं जाता रहता हूँ, हर साल में 3-4 चक्कर मेरे लगते हैं, वहां से भी कृपा मेरे को, वहां से भी उनकी गुरु की कृपा मिल रही है। जी फिर मेरे कुल देवता का स्थान पीछे से चलता रहा, वो मुझे कृपा दे रहे, तो हर जगह से मैं मजबूत हूँ ना। जी। तभी तो काम कर, आप बिना गुरु का आप काम करोगे तो भाई साहब आपको दिक्कत होगी। गुरु सिखाता है चीजों को कहाँ भेजना है, जी। ऐसे आप काम नहीं कर सकते। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से उतारा तो आज की डेट में कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि वीडियो कॉल के माध्यम से जब आप हवन करने जा रहे हैं, जब आपका हवन शुरू हो रहा है, उस समय जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं, हम भी हवन में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या हम वीडियो कॉल के माध्यम से वो करा पाए? और क्या वीडियो कॉल के माध्यम से उनको उसका उतना ही फल मिलेगा जितना धाम में बैठकर? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। देवता को पता है कि भाई ये मेरा भगत है, इस पर तंत्र क्रिया हो रखी है, ये हजारों किलोमीटर दूर है, 500 हजारों किलोमीटर, 7 समंदर पार है, कैसे जाएगा? ऐसे में तो इतना इलाज कराएगा कैसे ये? अभी मेरे पास लंदन के क्लाइंट हैं, मेरे पास कनाडा के बहुत सारे क्लाइंट हैं, जर्मन के हैं मेरे पास, इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ का कंट्री है जो मेरी टीम मेंबर संभालती है। आधे देशों को तो नाम भी मुझे नहीं पता, इतने देश के लोग मेरे पास हैं, उनको सबको आराम पड़ रहा है। मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हर एक कास्ट का इंसान मेरे पास अपना इलाज करा रहा है वहां से बैठ के, उनको आराम पड़ रहा है। जी अब वेटिंग चलती है मेरे पास हवन कराने की, नहीं है लोगों को नंबर नहीं आता, तो लोगों को आराम पड़ रहा है, तभी तो बार बार हवन करा रहे हैं वो लोग। वरना किसी को जो आराम नहीं पड़े तो हवन क्यों करवाएगा? लोग बाहर बैठ के, इंडिया से बाहर बैठ के लोग पितरों का हवन करा रहे हैं, इंडिया से बाहर बैठ के अपना तंत्र कटवा रहे हैं, लोगों को आराम पड़ रहा है। मैं कर सकता हूँ, और डंकी की चोट बोल के कह रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने करा है लोगों का। और मैं वीडियो डालूंगा अभी कुछ टाइम पे शॉर्ट्स पे, देखना कि मैं कैसे लोगों की हाजिरी भी आ रही है। मतलब वीडियो कॉल पे 7 समंदर पार बैठा, सो प्रेत खेल रहा है, मेरे से बात कर पा रहा है, वहीं बैठ के मैंने बांध तो ये दिया। उतने ही कारगर हैं जितना सामने धाम बैठ से कर है। उपाय कराना। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल। गुरुजी, आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं लगा और पॉडकास्ट बहुत लंबा खिंच चुका है, तो आज इसे यहीं विराम देना चाहेंगे। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको सुनना ये सिर्फ एक अवसर नहीं था, एक सौभाग्य था, एक पुनर्जन्म जैसा अनुभव। आज आपने जो कुछ साझा किया वह सिर्फ तंत्र या मंत्र की व्याख्या नहीं थी, वह चेतना का आवाहन था, वह अंधकार के गर्भ में छिपी रोशनी की पुकार थी। यह वो सत्य था जो बोलता नहीं लेकिन सुनने वाले का जीवन बदल देता है, और हम धन्य हैं कि वो शब्द आज हमने सुने। हम फिर लौटेंगे और किसी यात्रा पर और किसी गहराई में। तब तक अपने भीतर की लौ को जलाए रखिए, अपनी साधना को श्वास की तरह जीवित रखिए, और भय नहीं भरोसा रखिए। जय गुरुदेव। नमस्कार आपको सभी को, और जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप फॉलो करना और इस वीडियो को प्यार देना, जैसे एक पॉडकास्ट को आप लोगों ने प्यार दिया, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना, क्योंकि ये हमारे बच्चे जो सादा क्या ये कहते थे कि भैया ऐसी वीडियो आप बनाओ कि औरों को पता लग सके। तो कुछ चीज़ें मैं पॉडकास्ट में नहीं बोल पाया, जो चीज़ें मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ आज अपने इस माध्यम से। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करना, और आपका तहे दिल से धन्यवाद जिसने ये सवाल मेरे सामने बैठ के आपने करा है। दिनेश जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। माँ जगदम्बा महादेव आप पे कृपा बरसाए, आपके हर कार्य को बनाए। और इस बच्चे ने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है भाई, इस बच्चे को भी सपोर्ट करो। और इनका एक यूट्यूब चैनल आने वाला है, उसकी वीडियो का जल्दी से लिंक इसमें डाल देंगे, इनको भी सपोर्ट करना। नया चैनल बनाने जा रहे हैं तो इनको भी सपोर्ट करना। इसमें मेरी सारी वीडियो, कई वीडियो इनके चैनल पर मिलने वाली है, इस चैनल को भी सपोर्ट करना। हर हर महादेव।